सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम है कौन है और इस दुनिया में आया क्यों है। ओके, ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यही है, हमने क्यों आया है। सो ये इस क्लास में आपको ये और एक क्लैरिटी आ जाएगा आप क्यों आया है, क्योंकि हर इंसान को इस धरती पे आने की एक मकसद होती है। ओके, कोई भी चीज, इवन एक बटरफ्लाई है, हनी बी है, ओके, कोई भी चीज यूं फ्री में टाइम पास के लिए नहीं आती है। कई लाखों साल ओके अपनी लाइफ के लिए इंतजार करके 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 कुछ ना कुछ नॉलेज लेने के लिए आते हैं। मगर क्या होता है, इंसान भूल जाता है, भूल के इसी को हम माया ओके माया कहते हैं। और इस इधर पैदा होने के बाद मदर की ऊम के अंदर जो भी वाटर रहती है, ओके, ऊम के अंदर जो वाटर है और इसके ऊपर जो शील्ड है, ओके, जो शील्ड है इसी को हम माय कहते हैं। ओके, माय। और ये माय का जो डेफिनेशन क्या है, रावणासुर की वाइफ मंडोदरी है, मंडोदरी की फादर का नाम मायासुरा है। हर चीज पे इल्यूशन, ओके, हर चीज पे इल्यूशन क्रिएट करता है। तो वो मायासुरा की इफेक्ट की वजह तो हम इधर पैदा होते हैं और हम मदर की ऊम में जो भी ले रहे हैं इसको माय कहते हैं। ओके, और इस माय के थ्रू हमको क्या होता है, पहले हमने जो भी प्रोमिसेस करके आया, जो जो सीखने के लिए बहुत सीरियसली इधर जन्म लेके आया, सब चीजें भूल जाएंगे, सब चीजें भूल जाएंगे। फिर हम इधर क्यों हुआ और किस बात के लिए हमने इधर आया वो भी हम भूल जाते हैं। सो इसी चीज को हम एक्टिवेट करने के लिए और याद आने के लिए फिर ये डीएनए भी एक्टिव होना चाहिए, ये डीएनए एक्टिव होना चाहिए। ये डीएनए एक्टिव होते ही आपको माइंड में इतना सीरियसली सारे बातें याद आ जाती हैं, अरे यार मैंने किस बात के लिए पैदा हुआ, मैंने क्या करने के लिए सोचा और मैं अब कर क्या रही हूँ, ये सब सारे बात आपको समझ में आने लग जाते हैं। ओके, इसके अलावा आप कुछ और करने तो कर लोगे मगर वो बात क्या फेल हो जाते हैं। तो हम सोचते हैं यार हमारे अंदर इतनी टैलेंट है, वो सब लोग वाह वाह बोलते हैं, तो माइक और स्पीच करते हैं तो इतने लोग वो करते हैं, मगर मौका क्यों नहीं आते हैं, मौका क्यों नहीं आते हैं, तो वो उसके लिए हमने पैदा हुआ ही नहीं है। तो इसके बारे में क्या होता है, ओनली मीन्स थोड़ी देर तक आपको वाह वाह ऐसे लगती है, मगर वो अपने आप ही होती नहीं है। जब आप की डीएनए एक्टिव है, आप यूनिवर्स में से सही एनर्जी ले रहे हो, अपने आप ही आपका मौका आपके पास आती है। पहले उस रास्ते को खोलोगे ना, तो आपको क्या करना चाहिए वो खुद ही कर लोगे। फिर आप इंजीनियर पढ़ोगे या शेयर बाजार करोगे या फॉरेन कंट्री जाओगे, वो कोई भी डिटरमिन नहीं कर सकता। कुंडली में ये चीज हम देख सकते हैं मगर 100% नहीं बता सकते। जब आपको जिस पॉइंट पे आपको एनर्जी नहीं जाके वहां पूरा ब्लॉक है, उस पे सडनली एनर्जी आ गया, तो वो आदमी क्या नहीं कर सकते हैं, वो आदमी क्या नहीं कर सकते हैं। सो उस पॉइंट पे एनर्जी डालो, जहां पॉइंट रुका है वो पॉइंट खोलने की क्रिस्टल देते हैं और उसी का रिचुअल बताते हैं, वरना तो इंसान के सिर से लेके पैर तक पता नहीं दिन भर में क्या क्या है। ओके, सो वो नहीं करते हैं। वैसा करोगे तो आपको 2 लाख रुपए भी दोगे तो भी आपकी रेमेडीज पूरी नहीं होता। और रेमेडीज क्या है, 100 प्रॉब्लम है, 100 चीज की हमको रेमेडी नहीं करना है, वो कर ही नहीं सकता यार। इंसान कैसे करेगा, 2 दिन करेगा, शुरू शुरू में 4 दिन करेगा, इसके बाद क्या दिमाग खराब होकर सब छोड़ छोड़ देगा। सो जो पिन पॉइंट है उसके लिए रेमेडी करो। दीवार खुल गई, अपनी खजाना की खुल गई, कितना चाहिए उतनी तो ले लेके इस्तेमाल करो। ओके, सो ड्रैगन्स होती रहती है ना बहुत बड़ा खजाना में, वो खजाना खुलनी चाहिए। ओके, रोज मेहनत कर करके एक एक रुपए आप अपनी मटके में डालते हो ना, वो नहीं चाहिए हमको। मैं वो रास्ता बताती हूँ, लोग मुझे ना मटके में 1 रुपए डालने के रास्ता पूछते रहते हैं। आगे समझ में, आगे समझ में, हाँ आगे समझ में। ओके, सो ये सारी चीजें हमारे डीएनए के अंदर खुलता है और ये डीएनए के थ्रू हम बहुत सारे मैराकिल्स कर सकते हैं। ओके, लास्ट टाइम मैंने शायद 2023 में मैंने ये क्लास करा था। बहुत सारे लोगों को जैसे हेल्थ की इश्यूज है और कई चीजें रुका हुआ है, इवन जो व्हाइट पैचेस है वो तक भी रिकवर होने लग गए, वो तक भी रिकवर होने लग गया। ओके, सो कोई भी एंसेस्टर्स है, उस एंसेस्टर्स के थ्रू आपको किसी को भी मीन्स उन लोगों ने कोई गलती किया है, वो गलती कहाँ है और वो आपकी बॉडी में कहाँ है ये भी देख सकते हैं। जैसे आपकी दादी से, नानी से आपको कोई भी डीएनए के थ्रू नेगेटिव कर्म आई है, तो इधर फर्स्ट हाउस में कोई भी नक्षत्र आपको विपत्त में, आपत्त में, ओके, ऑपोजिट में नक्षत्र है,
ओके, तो वहां से एक तो प्रॉब्लम है। दूसरा, आपके लग्नाधिपति जाके 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में बैठ गए, तो वो भी हम देख सकते हैं। आपकी लग्ना में जो भी ग्रह है वो कंबस्ट हो गया, ओके, एनिमी साइन में बैठ गया, नीच होके बैठ गया, तो भी आपको क्या प्रॉब्लम है, ओके, आपके अंदर फिर वो एक्टिव है, वो भी देख सकते हैं। फिर ये इधर की नक्षत्र मीन्स राशि की ग्रह, और इधर कोई ग्रह है तो वो ग्रह जागृत अवस्था में है, निद्रावस्था में है, दीन अवस्था में है, या काल मीन्स एनिमी साइन में है, तो आपके साथ फर्स्ट कौन किसका डीएनए आपको इफेक्ट कर रही है, ये इजीली देख सकते हैं। अभी तक तो आपको समझ में आ गए होंगे, है ना, ये भी देख सकते हैं। फिर इसको डीएनए को उपाय करना है तो कितना इजी है, पता तो चल रहा है, दादी है, नानी है। फिर 7th हाउस में फिर मैरिज के रिलेटेड बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये प्रॉब्लम है कहाँ है, आप अपनी कुंडली में जनरली तो मंगल को ढूंढते हो, है ना, मंगल को ढूंढते हैं, मंगल का दोष वोष सब ढूंढते हैं, मगर कोई भी अपनी दादा ने, नानी ने क्या गलती किया, अपनी पूर्वजों से क्या गलती आया, इसकी वजह अभी आपको फैमिली लाइफ में डिस्टर्ब हुआ, वो तो आप ढूंढ नहीं पाते हो, वो तो जनरली कोई नहीं ढूंढ पाते इतनी डीप लेवल पे। सो आपकी 7th हाउस में शनि बेटा है, राहु और शनि बेटा है, मंगल और शनि बेटा है, मंगल का, राहु का और शनि का दृष्टि वीक्षण 7th हाउस में पड़ रही है। ओके, 7th हाउस में कोई विपत्त तारा की नक्षत्र बेटी है, तो फैमिली हाउस में परेशानी आपके दादाजी ने जो भी मिस्टेक किया वहां से आ रही है। ओके, सो इधर इधर के क्लियरली वहां पता चल जाते हैं। ऑफ कोर्स जो मीन्स जो सीखते नहीं है, मीन्स वो अपन को नॉलेज नहीं है तो पता नहीं चलता, जिसको नॉलेज है वो 1 सेकंड में डीएनए में कहाँ से परेशानी आ रही है। देखो, छोटे भाई, ओके, बहन, देवरानी, माता, ससुर जी, ओके, बड़े साली, बड़ी बड़ी साली, ओके, बड़ी भाभी, ओके, बड़ी जीजू जी, ओके, जेठ है, पुत्र है, पुत्रिका है, ओके, मामा, मौसी, चाची, फूफा जी, पति, पत्नी, दादा, नानी, ओके, ताऊ, ससुराल वाले, ओके, छोटे साली, छोटी साली, ओके, छोटी भाभी, ओके, देवर जी, बड़े भाई से किसी को झगड़ा हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों हो रहे हैं, हम सोचते हैं ले बड़े भाई से क्यों झगड़ा हो रही है, 11th हाउस में विपत्त तारा बेटी है, बड़े भाई से चलता नहीं है, तो इधर ये पता चल रही है ना। ओके, बड़ी बहन है, ओके, पुत्र वधा, ओके, जेठानी, मित्र, ओके, आपकी जेठानी से भी नहीं चल रहा है तो भी आपकी कुंडली में देख सकते हो किससे क्यों नहीं चल रहे हैं, मामी, मौसी, चाचा, बुआ। एंड बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, जैसे किसी को आंखों में प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम आंख में है, ओके, आंख की इलाज करवाते रहते हैं, मगर आंख के लिए एक नस जा रही है, एक वेन जा रही है, और आपकी ब्रेन में से इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपकी बैकबोन में जाती है, और ये बैकबोन के पीछे 33 नॉट्स होते हैं, ओके, ऐसा 33 नॉट्स होते हैं। उस नॉट्स के बीच में से जो वेन्स चलती हैं, और कई लोग क्या बोलते हैं, सयाटिका की पेन है, ओके, सयाटिका की पेन है, स्पॉन्डिलाइटिस है, ओके, एंड कमर में दर्द है, और एक बोन के बीच में, ओके, नस पड़ के फिर वो दर्द कर रही है, ओके, इसको इसको वहां मसल्स स्टिफ है और टिश्यूज की प्रॉब्लम है, ओके, वेन्स की प्रॉब्लम है। तो ये क्या है, वो वेन सबका एक ही स्ट्रक्चर है, मगर उसका वेन जाके इस बोन्स के बीच में क्यों फंसी है, क्यों फंसी है, और ब्लड सर्कुलेशन नहीं होके हाथों में नमनेस, पैरों में नमनेस, ओके, ब्रेन को जो जाना चाहिए, जो ब्लड सर्कुलेशन वो नहीं जाके उसमें नमनेस, ओके, दिमाग में नमनेस, ये चीजें होती हैं, और आपको क्या ब्रेन को काम करने नहीं देती है और फूड को डाइजेस्ट करने नहीं देती। फिर यहाँ क्या होता है, पेट में परेशानी नहीं है, इसको पेट में परेशानी नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होके इसकी बीच में, स्पाइन के बीच में वो नस पड़ के फिर आपको जहां जहां ब्लड सर्कुलेट नहीं दे रही है तो वहां वहां ये प्रॉब्लम आती है। ओके, फिर अभी देखिए ये 21 क्या है, अबोंडेंस, इंसान को बॉडी के अंदर अबोंडेंस चाहिए। ये 21 जो ये बैकबोन है, यहाँ 21 वाले में वहां एनर्जी होना चाहिए, तभी इसके पास अबोंडेंस आती है। आपकी लाइफ में फ्रीडम नहीं है तो 18 नंबर को सही करना है। इन एंड एन एनर्जी है, 14 एंड 30 है। आप किसी से भी कनेक्ट करके रहना है। ओके, मैं अभी जैसे 1000 लोगों से जुड़ के रहे, हम लाखों लोगों से जुड़ के रहे, तो आपको कनेक्टिविटी चाहिए किसी भी चीज की, आपके नंबर 12 में एनर्जी चाहिए, सोल में एनर्जी आना चाहिए, 9 में चाहिए।
ओके, डिवाइन एनर्जी आपको रिसीव करना चाहिए 7 नंबर पे, लुम्बार नर्व। ओके, लुम्बार में 7 में आपको एनर्जी चाहिए। आपका विजन, ओके, विजन के लिए 6 में चाहिए। आप कोई चीज बोल नहीं पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं करवाए हो, तो आपको नंबर 5 में, लुम्बार में, L5 में एनर्जी चाहिए। आप सोच रहे हो जनरली हम लव के लिए अनाहता चक्र सोचते हैं, है ना, हार्ट चक्र सोचते हैं, मगर आपकी L4, ओके, लुम्बार 4 में एनर्जी नहीं है। आप किसी से प्यार नहीं कर सकते हो या आपको कोई प्यार नहीं करते। उसका जो नेगेटिव एनर्जी है इधर बैकबोन में है। ओके, 22 नहीं, सही नहीं है, आपको किसी भी चीज पे क्लैरिटी नहीं आते हैं। 25, ओके, थोरैसिक में 24 सही नहीं है। ओके, आप 25 सही नहीं है, वहां आपको मैनिफेस्ट, जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो वो चीज क्लैरिटी नहीं आती है, उस चीज पे आपको काम नहीं होती है। ओके, आप कुछ भी पढ़ाई कर लीजिए, उस पे आपको नॉलेज चाहिए, तो 28 क्लियर होनी चाहिए। किसी किसी का संकी होता है, किसी के ऊपर उम्मीद ही नहीं कर सकते। आपको 31, ओके, सर्वाइकल, ओके, C31 में आपको एनर्जी नहीं है, आप किसी के ऊपर यकीन ही नहीं कर सकते हो। ये सारे कार्मिक प्रॉब्लम पास्ट लोगों ने जिसके साथ शॉक हो गया। ओके, कट्टप्पा ने बाहुबली को मारा, मगर बाहुबली शॉक हो गया कि कट्टप्पा मारेगा, इसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया। फिर वो शॉक ये स्पाइन में रिकॉर्ड हो गया ये शॉक इधर स्पाइन में रिकॉर्ड हो गया। फिर अगले जन्म में इसको वही दर्द 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 करती रहेगी, और जहां दर्द कर रही है उससे जितने भी बॉडी पार्ट्स कनेक्टेड है, ओके, आपकी आंख है, ओके, वो सर्वाइकल से कनेक्टेड है, आपकी हार्ट है, थोरैसिक से कनेक्टेड है, आपकी इंटेस्टाइन्स है, और आपके फूड डाइजेस्ट होने के लिए और आपको इंसुलिन बढ़ने के लिए लुम्बार से कनेक्टेड है। वो चीज क्या होता है, वहां वहां से एनर्जी देते नहीं है। ओके, सो ये स्क्रिप्ट है, ये अंदर की स्क्रिप्ट है। मेरे साथ ऐसा धोखा हो गया, तो इसीलिए जिसी का भी बाल नहीं है, जो भी हमारे पास काम करता है उसके ऊपर यकीन नहीं मानना चाहिए। यह फिक्स हो गया। फिर वो वर्कर के ऊपर दिमाग नहीं लगाएगा, वो वर्कर के ऊपर यकीन नहीं करेगा। ऐसा हमारे लाइफ में सडनली कोई हमारा सामान चोरी करते हुए, हमको दुख देते हुए, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया, वो हमारे साथ ये कर लिया, फिर वो शॉक पीछे इधर रह जाएगा, फिर जहां जहां रह गया वहां वहां। अब इसको हम क्लीन करेंगे। क्लीनिंग प्रोसेस के लिए शरीर के अंदर बहुत सारे चीजें हैं, कणे, बैकबोन है, डीएनए। डीएनए के लिए 4 मेन केमिकल्स, एडेनाइन, थाइमाइन, सिटोसिन, गुआनाइन। अभी इसके अंदर से एनर्जी फ्लो नहीं होता है, ओके, फ्लो नहीं होता है, तो आपकी अगेन डीएनए के तक फिर ये एनर्जी नहीं जा पाती है। ओके, सो आपके बॉडी में अगेन एडेनाइन, थाइमाइन, सिटोसिन, गुआनाइन ये डेवलप नहीं होता है, और ये डेवलप जब नहीं होता है फिर सिटोसिन है, तो आपको पता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। ओके, थाइमाइन है, फैमिली प्रॉब्लम है, एडेनाइन है, तो आपको मेंटल डिससेटिस्फैक्शन नहीं आती है। फिर इस तरह की, फिर ये इस चीज को समझने की, केमिकल सेटिस्फाई होने की केमिकल अंदर खुद ही डेवलप नहीं होता है। ओके, फिर इसको हम, ये बैकबोन है, और इसी को हम मूलाधार चक्र से लेके सहस्रार चक्र तक एनर्जी, ओके, एनर्जी हायर लेवल पे जाना चाहिए। फिर ये बैकबोन के अंदर कहीं भी ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए। ये बैकबोन में सब चीज जगह पे एनर्जी क्लियर है, तब ओके कुंडलिनी शक्ति सहस्रार तक रेज होती है। वरना तो नॉर्मल लाइफ में भी हम कहाँ ब्लॉकेज फेस कर रहे हैं, उस लेवल पे अपन को जो भी ह्यूमन बीइंग हमारा सामने है वो विषय अपन को समझ में नहीं आती है। ओके, ओके, ये 4 केमिकल्स हमारा बॉडी के अंदर आना है। ओके, एडेनाइन, थाइमाइन, सिटोसिन, गुआनाइन, इस चारों केमिकल्स भरपूर और परफेक्ट आने के लिए हमारा बॉडी के अंदर अगेन इससे बहुत माइन्यूट, मीन्स जो बहुत माइन्यूट लेवल पे, ओके, हमारा बॉडी के अंदर 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स होनी चाहिए। डीएनए इज ओनली ए एसिड रिएक्शन। ओके, ना ये आंखों से दिखती है, ना आप इसको उंगली से टच कर सकते हो, ना कहीं से इसको आप देख सकते हो। ओके, ये माई है, ये दिखती नहीं है, ये दिखती नहीं है। सो ये 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स है। फिर ये 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स में आपको 12 तरीका की एमिनो एसिड्स फूड से आप डेवलप कर सकते हो, फूड से आप डेवलप कर सकते हो।
ओके, सो वो फूड क्या क्या खाना चाहिए, किस टाइमिंग से क्या फूड खाना चाहिए, मैं आपको कंप्लीट चार्ट देती हूँ। ओके, सो मेरा वही डाइट है। ओके, बहुत सारी चीजें होती है जिंदगी में, मगर इस डाइट को सही कर सकते हैं तो खुद ही ये चीजें देखिए, कोई और हमको कब तक एनर्जी देगा, वो और किसके लिए इंतजार करते रहेंगे। और हमारे शरीर के अंदर खुद डेवलपमेंट है, तो किसी से मांगने की जरूरत नहीं, हमारे दिमाग में सोच आते ही हमको तुरंत इंफॉर्मेशन आती है। ओके, सो वो इंफॉर्मेशन आती है। 8 तरीका ऐसी है जो कुछ भी खा लो वो डेवलप नहीं होता है, वो डेवलप नहीं होता है। ओनली आपकी बुद्धि और आपकी सोच ही इसका इलाज है। सो इसके अंदर हम ये क्लास, हम जो 4-5 दिन जो क्लास सुनेंगे वो हमारा माइंड की चेंज करने के लिए सुनेंगे। सो जब भी आपके सामने प्रॉब्लम आती है, पहले हम जैसा सोचते थे उस सोच को छोड़ के सोच को बदल के सही सोचते हैं, तो लिक्विड अंदर से अमृत वर्ष होती है। ओके, सो आप खुद ही अमृत को रिलीज करते हो। तो जो भी ग्रह की परेशानी की वजह आपने समझ में नहीं आके खुद ही लाइफ में गलती कर रहे हो और उस चीज पे आप सक्सेस नहीं हो रहे हो, आपकी खुद बॉडी में से उस केमिकल को रिलीज करके जो ग्रह आपकी कुंडली में डेड दिखा रही है, मृत दिखा रही है, उसको जिंदा करने के लिए आप खुद ही इसको एक्टिवेट करोगे। नो वन कैन हेल्प यू, ओनली यू आर द मास्टर की फॉर योर लाइफ। अब ये मत सोचना कि श्री मैडम हेल्प करेगी, श्री मैडम बता देगी, बिठा के साथ में करवा देगी। अब जब भी आपको लाइफ में चीटिंग करने की या झूठ बोलने की, गलत काम करने की मौका मिलती है, तो नहीं करके सत्य की, धर्म की पालन करते हुए, अपना थिंकिंग पैटर्न चेंज करते हुए, उस थिंकिंग पैटर्न को चेंज करने के लिए जो भी आपके अंदर एक मिनरल होने चाहिए, किसी की कुछ कुछ मिनरल्स ऐसे हैं बॉडी में वो कम है, इंसान अपने आप ही डरता रहेगा। इंसान को डर क्यों है पता नहीं है, वो यूं ही डरता, बिकॉज वो मिनरल की कमी है, वो डरता है। ओके, सो वो मिनरल्स को डेवलप करने की फूड खाते हुए और वो मिनरल नेचुरली लेने की, वो ग्रह की टाइम पे हम मेडिटेशन करते हुए हमारे दिमाग के अंदर सोच चेंज करके और लाइट अंदर जाने की रास्ता खोलते हैं, तो उस प्रॉब्लम से हम बाहर आते हैं। ओके, ये आप स्वयं भू बोलते हैं इसको। खुद यू आर क्रिएटिंग एनर्जी, प्लांट्स के साथ खुद अपनी एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं। प्लांट को कोई भी लेके आके खाओ खाओ बोल के ऐसा मुंह में खाना नहीं खिला रहे, और कहीं और से वो बना के नहीं कर रही, ओनली नेचुरल की पानी, वाटर, सॉइल, सनलाइट से खुद बना रही। ओके, सो वैसा हम खुद एनर्जी बनाने की बीइंग्स बनेंगे। अभी क्या हम किसी और का बहुत सारी चीजों पे सपोर्टेड है, और दूसरी बात, बहुत सारे छोटे छोटे बातों को भी बहुत सारे लोगों से सपोर्ट लेके हम इजी काम को भी बहुत सारे लोगों से सपोर्ट लेके कर रहे हैं। असल में इंसान इतनी सारे लोगों के सपोर्ट से करने की जरूरत नहीं है, मगर क्यों सपोर्ट ले रहे हैं खुद ही पता नहीं। अब पहले तो दांत के एक डॉक्टर होता, अब तो एक एक दांत के एक एक डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। अब पहले हड्डी के एक डॉक्टर है, अब क्या बोल रहे हैं, शोल्डर के अलग डॉक्टर, घुटने के अलग डॉक्टर बता रहा है, और कमर के अलग डॉक्टर बता रहा है, और राइट आंख में बोल रहे राइट आंख की लेफ्ट आंख में भी फर्क है क्या, और आंख के भी 4 तरीके के डॉक्टर हो गए, रेटिना की अलग है, और ऊपर के ऊपर आते उसके निकालने की अलग है, और वो जो ग्लास डालता है उसकी अलग है बता रहा, और आंख में भी 4 हो गया। किस किस के पास जाएंगे। ओके, एंड देन नेक्स्ट, सो ये डीएनए डेवलप होना है तो जिंदगी में डीएनए आया किससे है, फादर से। ओके, मदर का कॉन्शियस, फादर का कंप्लीट डीएनए। सो फादर का मतलब ग्रहों में क्या बोला था, सूर्य को बोला था। कोई भी बड़े यूं ही ऐसा नहीं है जबान पे जो आया वो नहीं बताते। सूर्य को फादर क्यों, पिता क्यों माना गया है, आपकी शरीर में जो फादर से आया हुआ डीएनए है, वो चाहे कोई भी खराबी भी आया, डीएनए के अंदर, डीएनए के स्ट्रक्चर पे कुछ एसिड्स रिलीज नहीं हो रहे हैं, डीएनए स्ट्रक्चर डैमेज होके भी आपने पैदा हुआ, इसको सही करने की तरीका ओनली 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 सूर्य ही कर सकता है। बिकॉज डीएनए रेप्लिका होने के लिए इंसान को ओनली साइंस के हिसाब से डी विटामिन ही काम में आते हैं। डी विटामिन के अलावा दुनिया में ऐसा कुछ भी चीज नहीं है। तो आपकी जो डैमेज डीएनए को, इसको रिपेयर करके फिर नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन,
नेक्स्ट जो ट्रांसक्रिप्शन को ट्रांसक्रिप्ट करते हैं उसको फिर ट्रांसक्रिप्शन को चेंज कर सकते हैं। जो आप एक एक मिनट में जो बहुत सारे जीरोक्स कॉपीज को निकल रही ना, तो वो एक बार ओके गलतियों को सही करके फिर दोबारा इसको ट्रांसक्रिप्ट करें। और जिस बात पे आप परेशान होके, जिस पे आप दिमाग लगाओगे और जो चाह रही हो उसी के ऊपर आपको ये चेंज होती है। ओके, फिर कुछ इंसान के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा तो क्या बोलते हैं, तुर्प ईस्ट तरफ की करके सूर्य को नमस्कार करो। फिर कहीं भी रास्ता नहीं है तो लास्ट एंड फाइनल लोग क्या बोलते हैं, सूर्य को जल चढ़ा दो। ओके, आंध्र प्रदेश में तो एक कहावत है, इंसान को कहीं भी रास्ता नहीं है, बस मरना ही है, तो मरने के पहले क्या करो, ईस्ट की तरफ से नमस्कार करो, कोई रास्ता मिल गया तो मिल गया। तो इसीलिए तो कुछ कोई भी बात नहीं सुन रहा, सब बर्बाद हो गया, सब हो गया, ओके एवरीथिंग हो गया, बस कुछ भी बचा नहीं। ठीक है, ईस्ट को नमस्कार तो करो, कुछ हो गए तो हो जाएगा। ओके, सो वही है, ये स्टार्टिंग की है। ओके, सो डीएनए के अंदर ओनली यू नीड डी विटामिन। डी विटामिन किससे आएगी, सूर्य से आएगी। ओके, और अभी इतना बुरा हालत में है इंडियंस, बॉडी के अंदर डी विटामिन ही डेवलप नहीं हो रहा है, इसके भी टैबलेट ले रहे। इसको क्या करें, अभी हमारे साथ ही जो बॉडी में फ्री में मिलने के सूरज आ रहे हैं, तो उसी से डी विटामिन डेवलप नहीं होते, डी विटामिन का ही टैबलेट ले रहे। नेक्स्ट हमारे जनरेशन के साथ क्या होएगा, डी विटामिन ही बॉडी के नहीं है, नेक्स्ट बच्चे कैसा होएगा, उस बच्चे को फादर को कैसा पहचानेगा, वो बच्चा फादर की बात कैसा सुनेगा, और वो बच्चा फादर जैसा कैसे बिहेव करेगा, क्वेश्चन मार्क, नो आंसर एट ऑल। फिर वो डी विटामिन, इसलिए सूर्य नमस्कार करने का, सूर्य को पानी चलाने का, मैं भी सब लोगों को हाथ जोड़ जोड़ के पूरी साल भर के लिए एवरी डे लाइव चलाती हूँ सन योगा की, हर महीने की, है ना, आपको सबके पास आ रहे ना। ओके, सो एटलीस्ट 30 डेज में 30 डेज नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट एक 10 डेज, हर महीने की एक 10 डेज तो सन योगा कर लीजिए। ओके, एक बार 2 बार महीने में 10 दिन एटलीस्ट सूर्य सन ग्लेजिंग करके, ओके रेटिना से सूर्य की एनर्जी अंदर लेके आ जाइए। तो डीएनए जो भी उस महीने की डीएनए जो भी रेप्लिका हो रहे हैं, ओके सेम ट्रांसक्रिप्शन दे रहे हैं, उस टाइम पे जो भी इसके अंदर कर्म दोष है, पाप दोष है, ओके कोई भी कार्मिक प्रॉब्लम्स है, उसको क्लियर करने के लिए आपको डीएनए के अंदर कहीं ना कहीं तो एनर्जी मिल जाएगा। मैं कितने दिन करूंगी तो मैं सही हो जाऊंगी, ये और सवाल है मेरे लिए। आपने क्या करा है, आपकी डीएनए में पूर्वज में 7 पीढ़ी से क्या करा है, उससे आपके अंदर क्या क्या डैमेज है, डेफिनेटली सही तो होएगा। वरना तो इतनी सदियों से ओके कोई भी कास्ट के रिलेटेड नहीं है, सब लोगों को सूर्य को जल चढ़ाने की बताते हैं, है ना। तो यही इसके पीछे की सीक्रेट है। ओके, सो हम सन योगा, ये सन योगा तो मैं आपको सबको प्रोवाइड कर रही हूँ, पूरी साल भर की प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, तो आपको हर महीने कम से कम 10 डेज 15 डेज भी आप करोगे तो भी हर राशि के अंदर, ओके हर राशि के अंदर गोचार में जो जो ग्रह कहाँ कहाँ वो ट्रांसिट हो रही है, तो वहां अपन को जो भी कर्म अनुभव करना, वो चीजें अपन डीएनए के अंदर है, उसको फिर सही करने के लिए इधर हमारे पास मौका है। यस, ठीक है। फिर नेक्स्ट, दिस इज द मेन पार्ट, ओके डीएनए के बारे में हम समझने के लिए। ओके, सो नाउ हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे जाएंगे, जो नारायणा। ओके, या तो नारसिम्हा स्वामी, नारा का मतलब, सो फर्स्ट स्ट्रिंग जो है, फर्स्ट लाइन जो है वो नारसिम्हा स्वामी है, नारा। ओके, सो आपके बॉडी के अंदर जो भी हम डीएनए की बात कर रहे हैं, वो डीएनए बनने के लिए हमारे अंदर एक न्यूक्लियर डीएनए चाहिए। एक न्यूक्लियर, किसी भी चीज की आप एक बीज जमीन के अंदर गाड़ोगे, फिर वो बहुत बड़ा पेड़ होएगा। ओके, अब वो पेड़ क्या क्या कर सकती हैं 100 साल में, आप बता सकते हो क्या, कितनी बड़ी हो जाएगी, इसके ऊपर कितना चिड़िया घोंसले बनाएंगे, उसकी कितने बच्चे होंगे, कितना फल नीचे गिरेंगे, इसके बीज कहाँ कहाँ जाके और कितनी लाखों पेड़ बनेंगे, कितने आदमी है उसका फ्रूट खा के अपना पेट भरेंगे, बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। सो हमारे डीएनए के अंदर न्यूक्लियर में जब पावर आती है, वो इंसान क्या कर सकता है, कोई भी कुंडली को कुंडली फेल है। सो इस न्यूक्लियर के ऊपर आधारित 2 धर्म है, 2 धर्म इस न्यूक्लियर के आधारित अपना जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए वो लोग किसी भी इंसान को, वस्तु को, पशु पक्षाद को, किसी भी चीज को हाथ नहीं जोड़ते हैं। एक तो जैन धर्म है,
दूसरा मुसलमान है, वो न्यूक्लियर के ऊपर एनर्जी लेते हैं। ओनली वहां की लाइट है, अंदर की लाइट है। बाकी सब लोग आग एनर्जी दे दे, पानी एनर्जी दे दे, सूरज एनर्जी दे दे, गाय एनर्जी दे दे, मिट्टी एनर्जी दे दे, गुरु एनर्जी दे दे। अरे यार बुरा मत मानना रे, है ना, मैं किसी को कमेंट नहीं कर रही हूँ। इन्हें एनर्जी दे दे, पत्थर एनर्जी दे दे, ओके, और है ना हल्दी कुमकुम एनर्जी दे दे, है ना, फिर हम वहां रह गया। ओके, सो देखिए कुछ ना कुछ बात नहीं होता तो मैं इतना बड़ा सोशल मीडिया में ये बात नहीं कहते। ओके, इतने बड़ी बात में नहीं कहते हैं। ओके, सो ये दो धर्म है, किसी के ऊपर वो नहीं करते हैं। न्यूक्लियर के ऊपर एनर्जी कैसा लेना चाहिए उसके ऊपर ये धर्म आधारित है। ओके, फिर कुछ धर्म ऐसा है, चलो न्यूक्लियर तक एनर्जी नहीं ले पाता इंसान, सेल तक ले ले, कण तक ले ले, चलो सिर तक ले ले। ओके, तो एटलीस्ट पाप कर्म को उतार के ले ले। ओके, तो इसलिए बहुत सारे ऑप्शंस दे दिया। ओके, कुछ कुछ धर्म क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस दे दिया। कुछ कुछ धर्म बहुत सख्त होके कुछ भी ऑप्शन नहीं है, बस वहां से लो, यहां से अंदर लो, ये दो ही बात। इसके बाकी तुम किसी के सामने सजदा करे, किसी के सामने तुम सिर झुकाए, वो बेकार है। पर उन लोगों को हर चीज उनसे हटा दिया, ओनली वहां से लो और यहां से लो। ओके, मूल चैतन्य शक्ति से आपकी न्यूक्लियर पे एनर्जी पहुंचना चाहिए। सो मूल चैतन्य शक्ति कहां से है, सारे नक्षत्रों से, ग्रहों से, अर्थ से, सबसे हाईएस्ट है। जो शिवा को कहा, अपन शिवा को जहां मान रहे हैं, वो शिवा मेडिटेशन करते हुए इनकी सिर के ऊपर जो गैलेक्सी आप देखते हैं, तो वहां शिवा मेडिटेशन की फोर्स की आपने फोटोज देखे ना। फिर शिवा क्यों मेडिटेशन कर रहा, फिर शिवा को कहां से एनर्जी आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज मूल चैतन्य शक्ति, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड। उस ब्रह्मांड से हमको न्यूक्लियर में डायरेक्ट एनर्जी लेना चाहिए। बाकी जितने भी सामग्री बीच में है वो हमको इफेक्ट कर रही है, उससे अपन विमुक्त पाते हैं। फिर हमारा कुंडली हमारे ऊपर काम नहीं करती है, कोई इंसान की कोई चीज हमारे ऊपर काम नहीं करती है, और नथिंग एल्स वर्क ऑन अस। कोई मुहूर्त काम नहीं करती है, हर टाइम आपके लिए एक ही है, हर गाना आपके लिए एक ही है, हर सांस आपके लिए एक ही है, हर इंसान आपके लिए एक ही है, हर जात आपके लिए एक ही है। और घर पे किसी की डेथ हो गया या किसी की डिलीवरी हो गया तो हमको जैसे 3 डेज 7 डेज 11 डेज जो क्या बोलते हैं उसको, जो वो माइल लगती है ना, जो हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, उससे भी हमको मतलब नहीं है। बिकॉज हम शरीर टू शरीर, आधार कार्ड में जो हमारा नाम लिखा हुआ, आधार कार्ड के पेरेंट्स आधार कार्ड से नहीं जी रहे हैं। ओके, यूनिवर्स से न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस, सेल टू सेल हम एक्टिवेट होके जी रहे हैं। सो उसको क्या बोलते हैं, लाइट बॉडी एक्टिवेशन। इट इज कॉल्ड एज लाइट बॉडी एक्टिवेशन, कांति शरीर धारण। ओके, जो आप एंजल्स बोलते हो, अवधूत बोलते हो, शक्ति कांत रूप में आती हैं, जो आपके हार्ट के अंदर जाती हैं, आपकी माइंड के अंदर जाती हैं, तो आपके अंदर जो विद्युत अयस्कांत शक्ति एक्टिवेट होता है। कालिदास को जो कालिका देवी ने दर्शन दिया था, ओके, सो वो गूंगा बहरा भी बोलने लग गया। सो दैट इज कॉल्ड एज लाइट टू लाइट एक्टिवेशन। और ये डाउट मत रखना कि मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ क्या। ओके, जिसने नहीं सोचा कि मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता हूँ क्या, उसने पहुंच गया। जिसने सोचा अरे यार मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ क्या, वो इधर ही रह गए। ओके, वो किसके, केतु 12वीं में है, ये सारे केतु ग्रह की पावर से होती है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, जब आप इस सिचुएशन को पार कर लोगे, आपकी लाइफ में पैसा मायने नहीं रखती। आप जब इस सिचुएशन में पहुंचते हो, पैसा, सोफा, एसी, ये चीज आपको मायने ही नहीं रखते हैं। इसको आप क्या समझते हो, बुलशिट समझते हो। जो इस चीज पे पहुंच गया, वो लोग अपनी कमोड को सोने से बनवा लिया। हाँ, बहुत सारे लोग हैं किसके घर में कमोड सोने से है। मैं पानी के अंदर सोना डाल के पीती हूँ, फिर वो उसने उसको ही वो बुलशिट समझ लिया। उस पोजीशन तक जब पहुंचते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट जो ये न्यूक्लियस है, ओके, सो ये डीएनए की ये न्यूक्लियस, एवरीथिंग आपका सारे डेटा इसी न्यूक्लियस के अंदर है। जो आप हायर में से इंफॉर्मेशन ले रहे हो वो भी इसके अंदर है, और आपके अंदर जो एंसेस्टर्स की डेटा है वो भी इसी के अंदर है। ओके, सो मीन्स क्लास में मैं आपको ये मेम्ब्रेन क्या होती है, राइबोसोम्स क्या होती है, मैट्रिक्स क्या होती है, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो जब भी आप एनर्जी लेना चाहते हो
ओके, तो वो इस लेवल तक लेना चाहिए और इधर के कण के अंदर चलन आनी चाहिए। ओके, एंड सो हमारा बॉडी के अंदर ये मॉलिक्यूलर रहते हैं, ये एटम की स्ट्रक्चर आपने कई बार देखे होंगे ना, एटम की स्ट्रक्चर, इसी को हम ओके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोलते हैं। दैट इज ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। सो जो महेश्वर है, शिवा है, वो इसको मीन्स ये मर जाती है। ओके, ब्रह्मा जो है वो क्रिएट होती है। विष्णु जितने दिन आप जिंदा है ये एटम, तो वो विष्णु की शक्ति लेती है। जब ये मर जाती है फिर ये शिवा की शक्ति लेके फिर वो अंत हो जाती है। और इसी एटम एवरी पर्सन को 7 डेज जिंदा रहती है। ओके, 7 डेज जिंदा रहती है। इसीलिए दुनिया फ्राइडे को स्टार्ट होके फ्राइडे को मर जाते बोलते हैं, वो इसी एटम की रिलेटेड है। मगर 7 डेज है। इसी एटम को बहुत सारे लोगों ने 10 दिन तक 15 दिन तक इसको लंबा, इसका लाइफ स्पैन ब्रीथिंग टेक्निक्स के थ्रू। ओके, और वो ब्रीथिंग टेक्निक्स मैं आपको सिखा दूंगी और साथ साथ बैठ के फिर अपन ब्रीथिंग टेक्निक्स करेंगे। इसको बोलते हैं बंदनास। ओके, अभी आप जो भी सांस ले रही हो, जो सांस ले रही हो, वो सांस कैसे ले रही हो? अभी तक मैं आपको क्या सिखाया था? पेट तक सांस ले लो, पेट तक सांस ले लो, ये सिखाया। इस पे हम ये सीखेंगे, सांस को लेके कंठ के पास इसको बंधन करते हैं। बंधन करके यहाँ पीछे से सांस को पीछे लेके फिर इधर सिर पे लेके इधर रोकेंगे, सांस इधर रोकेंगे। सो ये बंधन करते हैं। तो ऐसा हमारा शरीर के अंदर 4 तरीका से हम सांस को बंधन कर सकते हैं। एक मूलाधार चक्र में बंधन कर सकते हैं, एक नाभि पे बंधन कर सकते हैं, एक अनाहता पे बंधन कर सकते हैं, एक विशुद्धि पे बंधन कर सकते हैं। ये 4 जगह पे बंधन कर सकते हैं। और जहां की एटम्स जल्दी अपना लाइफ स्पैन को खो रही हैं, ओके, फिर उसका लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए एक एक जगह पे बंधन करके इसको 10-10 मिनट हम प्रैक्टिस करते हैं। 10 मिनट से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, ये भी मैं बता रही हूँ। ओके, 10 मिनट प्रैक्टिस करने का मतलब वो मृत्यु को अपन ने जय कर लिया जैसा है। ओके, वो 10-10 मिनट प्रैक्टिस करते हैं तो वहां की सेल्स पे जहां जहां एनर्जी नहीं आ रहे हैं, जो मूलाधार चक्र का मतलब आप मान के चलिए राहु से, ओके, सो शनि से जो एनर्जी नहीं ले रहा, वहां की सेल्स एक्टिव होके फिर वो एनर्जी लेना, ग्राउंडिंग एनर्जी लेना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम नाभि पे ओके इसको बंधन करते हैं, फिर वहां अपन प्रॉस्पेरिटी रिलेटेड एनर्जीज को लेने के लिए जो सेल्स इनएक्टिव है उसको हम एक्टिव करते हैं। ओके, इसको हम एक्टिव करते हैं वहां। ओके, इसके बाद जब अनाहत चक्र पे इसको बंधन करते हैं सांस को, तो हमारा विष्णु की शक्ति, ओके, लक्ष्मी और विष्णु की शक्ति को हम एक्टिवेट करते हैं। ओके, तो फिर आपके अंदर लव एनर्जीज और जो हमेशा प्रॉस्पेरिटी के साथ मीन्स अच्छा मीन्स लोग ऐसा रहते हैं ना, जैसे शुक्र शुक्र सही नहीं है, लोग जैसे नीच में रहते हैं और बाल बिखरे हुए हैं, पुराना कपड़ा, ऐसा नहीं हो कि विष्णु की मंदिर जाइए तो प्रसाद अच्छा है। ओके, इतर का स्मेल है। ओके, हमेशा फूल से सजा हुआ है। ओके, तो वो एक उस तरह की एनर्जीज आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट एनर्जी होते हैं खंड पे। ओके, जो भी आप सोच रहे हो और सांस ले रहे हो, फिर वहां जितने भी विषमय चीजें हैं जो आपको नीचे शरीर को खराब कर रही हैं और बाहर की एनर्जी से, ग्रहों से, नक्षत्रों से एनर्जी नहीं लेके आपको शरीर को खराब कर रही है, वो सारे विषय को इधर ही आप क्लीन करते हो। और जितने बार हमने झूठ बोला था उसकी वजह हमारा ललितांबिका अंदर जो छोटा पैलेट है, वो पैलेट की स्ट्रक्चर खराब होती है। वो ललिता शास्त्र नाम इसलिए पढ़ते हैं, जितने बार भी हमने झूठ बोला, झूठ बोलने से हमको मालूम है हमने झूठ बोली, वो बात हमारे दिमाग में होके उससे हमने रसायन खराब निकाल के फिर हमारा ललितांबिका को मीन्स बोले तो उसकी पावर को खराब कर लिया, तो उसको सही करते हैं। सो ललितांबिका की एनर्जीज के थ्रू आपके पैलेट को और इधर की विष जो जमा हो गया अभी तक हमने जितने भी झूठ बोल के, फिर इसको हम क्लियर करते हैं। ओके, सो ऐसा 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 ये क्लास आगे चलती रहे। ओके, एंड इसके बाद सो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स ये एटम्स के थ्रू हमारा ये काम है, बंधन कर करके उस एटम्स को हम एक्टिवेट करते हैं। ओके, इससे भी फिर ये एटम कहाँ से आया? ओके, एटॉमिक न्यूक्लियस से, मीन्स जो आंख से नहीं दिखता है। ओके, न्यूक्लियस आया, अणु शक्ति, परमाणु शक्ति बोलते हैं ना, फिर ये एटॉमिक न्यूक्लियस है। इसकी कितना डायमीटर रहते हैं? 10 सेंटीमीटर इसका डायमीटर रहती है। फिर वो कहाँ से बनी है? एटम कहाँ से बनी? प्रोटीन से बनी है।
फिर आप जो भी खाना खा रहे हो, प्रोटीन के अंदर अगेन बहुत सारे शेप्स है, देयर आर डिफरेंट शेप्स ऑफ प्रोटीन। देखिए जेनरिक प्रोटीन शेप्स, ओके, इतनी सारी शेप्स है। फिर ये शेप से, ये शेप से ही आपको बॉडी के अंदर एमिनो एसिड्स बनती हैं, एमिनो एसिड्स की शेप से ही आपको डीएनए बनती है। ओके, सो हम इस अणु अणु को भी प्रोटीन, ओके, उसको भी सही करते हैं। इसके बाद प्रोटॉन, ओके, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ओके, इसके अंदर ये तीनों रहती हैं। फिर वो प्रोटॉन तक एनर्जी जाना चाहिए, इसके बाद इलेक्ट्रॉन तक जाना चाहिए। चलो ये तो आपको बॉल्स जैसा छोटे छोटे दिख रही हैं, ओके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऐसा बॉल जैसा गोल गोल दिख रही है। ये गोल कैसा फॉर्म हुआ? नारा, मीन्स एक सिंगल पतला सा थ्रेड है, ओके, धागा है, उस धागे के थ्रू ये गोल बनी है। इसी को हम स्ट्रिंग थ्योरी बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। ओके, अब वो स्ट्रिंग मजबूत नहीं है, जल्दी आपका कपड़ा क्या होती है, आपके कपड़े बनाने के लिए जो भी धागा है वो स्ट्रांग नहीं है, जल्दी वो कपड़े खराब हो जाती है, घिस घिस के जल्दी खराब हो जाती है। और वो स्ट्रिंग एक से साथ एक सही नहीं जुड़ा है तो कपड़े में साट आ जाती है ना, एक पूरा लाइन साट आ जाती है, जितना लंबा गया उतना लंबा वो साट आ जाती है, फिर वो पूरा तान तान वेस्ट हो जाती है और बेकार हो जाती है। वैसा ही कोई कोई अपने फैमिली में जैसे दौरे पड़ते हैं, वो प्रॉब्लम से पैदा हो गया, किसी की स्किन की प्रॉब्लम से पैदा हो गया, ओके, कोई आई साइट से पैदा हो गया। घर में हैदराबाद में एक फैमिली है, 6 लड़की है, 6 लड़की गूंगे हैं, 6 लड़की गूंगे हैं। घर में किसी की 4 बहनें हैं, उसमें से हर बहन की 2-2 बच्चे हैं, एक एक बच्चा सबका अंधे है। फिर वो 60 खराब हो गया, फिर वो जितने पैदा होगा वो जिसमें आएगा वो हो जाएगा। हैदराबाद में एक फैमिली है, शायद यूट्यूब में भी बहुत फेमस है, घर में 16 लोग हैं, चाचा और बच्चे, मीन्स छोटा चाचा, बड़े फादर, मीन्स 4 भाइयों के बच्चे हैं, तो 16 लोग शॉर्ट लोग हैं, इसमें से 3 या 4 सही पैदा हो गया मदर की जीन्स की वजह। अब वो 60 खराब है तो वो पूरा खराब होएगा, अब इसको पूरी तान तान खराब होएगा, जब तक उस मील में उस जो लाइन चल रही है उसको आप सही नहीं करोगे। अब ऐसा ही पैटर्न हमारे घर पे भी ऐसा ही, चलो इतना बड़ा तो नहीं है, ओके, तो कम से कम कुछ ना कुछ अभी आप नोट कर लो, कुछ ना कुछ ऐसा पैटर्न आपको चल रही होंगे। एक ब्रदर के हाथ ऊंचा है, अच्छा कमा रहा, सब चीज हो रहा है, एक ब्रदर के हाथ नीचे है, ये क्यों है? आपके चाचा के बच्चे बड़े बड़े बिल्डिंगे बनाया और आपके घर वैसी की वैसी है, और पुराना घर कम से कम जो पेरेंटल से मिला उसको भी सही करने की पैसा नहीं है, उसको पेंट भी नहीं हो पा रहे हैं। व्हाई दिस इज हैपनिंग? वो भी और ये भी दोनों साथ ही जिंदगी तो स्टार्ट किया था, ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग। ओके, सो फर्स्ट वो स्ट्रिंग, ओके, दिस इज कॉल्ड एज क्वैक्स बोलते हैं इसको, नॉर्मल साइंस में हम इसको क्या बोलते हैं? क्वैर्क बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी में इसको नारा बोलते हैं। ओके, और इस स्ट्रिंग्स ज्योमेट्रिकल शेप्स में होनी चाहिए, और ये स्ट्रिंग्स ज्योमेट्रिकल शेप में नहीं है, आड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, तो ये आपके एनर्जी, ओके, यूनिवर्स में से जो एनर्जी आ रही है वो अंदर नहीं जाके इधर तक आके फिर वो रिवर्स चली जाएगी। आपके पास अंदर जाने की होल की शेप सही है तो ही वो अंदर जाएगी ना। अब वो होल ही सही नहीं है, ये एक एक लाइन की और एक लाइन के बीच में जो हवा अंदर जाने के लिए, एनर्जी अंदर जाने के लिए होल का शेप नहीं है, तो वो एनर्जी आपको हिट होके फिर वापस चली जाती है। बहुत सारे लोग मेडिटेशन कर रही हूँ, पूजा पाठ कर रही हूँ, क्रिस्टल यूज कर रही हूँ, ओके, मंत्र तंत्र पढ़ रहे हैं, मगर हमारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये स्ट्रिंग जब सही नहीं है, स्ट्रिंग का शेप सही नहीं है, तो वो अंदर नहीं जा रही है एनर्जी, वो रिसीव नहीं कर रहे हैं। पहले तो इधर से तो रिसीव हो जाए, ओके, सो आपका ज्योमेट्रिकल शेप सही होना चाहिए। इस ज्योमेट्रिकल शेप्स में 118 वैरायटी के ज्योमेट्रिकल शेप्स हमारा बॉडी के अंदर है। इसी को पूजा, जो स्वयंभू की बड़े बड़े शक्ति टेम्पल्स जो हैं, मंदिरें जो हैं, फिर इस एनर्जी को क्रिएट करने के लिए स्थपति कहते हैं, जो मंदिर को बनाने के लिए, जो घर को बनाने के लिए इंजीनियर, आर्किटेक्ट कैसा है, इंजीनियर कैसा है, वैसा मंदिरों को हर कोई ऐसा यूं नहीं बनाते हैं। जो मूल विराट है, मूल विराट के ऊपर जो भी एक स्ट्रक्चर होता है, पद्मम, महापद्मम, सालिपद्मम,
ओके, श्री यंत्रा, स्क्वायर, ट्रायंगल, ओके, ऐसा अंदर पुराना मंदिर आप देखोगे तो अभी के नए कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहे हो। सो मूल विराट के बीच में ऊपर एक स्ट्रक्चर रहती है, और इवन मस्जिदों को भी एक टूम्ब, ओके, हाफ सेमी सर्किल हाफ रहती है, हाफ सेमी सर्किल रहती है। और इवन आप गुरुद्वारा को भी देखोगे, कंपास से आप जीरो मारोगे, एग्जैक्टली जीरो, इक्वेटर जीरो एंगल देख सकते हो। मस्जिदों को भी जीरो एंगल रहती है, गुरुद्वार को भी जीरो एंगल रहती है, मंदिर के ऊपर जो कलश है उसके ऊपर भी जीरो एंगल, कलश को जीरो एंगल रहती है। ओके, ये कलश रहती है, बीच में इक्वेटर जीरो एंगल रहती है। ओके, सो वैसा नॉर्मली पुराना मंदिर जो आप साउथ में देखोगे, जो मंदिर जिस काम के लिए वहां काम हो जाएगा बोला, उसके अंदर जो जो डिजाइन है वो अलग होता है। वो सारे मैंने डीएनए की सेकेंड क्लास में, सॉरी क्रिस्टल की सेकेंड क्लास में पीपीटी में आपको डीएनए के बारे में जब एक्सप्लेन कर रहा था, ओके, 15 सेल्स, 120 सेल्स, 60 सेल्स, 320 सेल्स बोल के आपको एक डायग्राम दिया था, मगर आपके पास उस टाइम पे ये नॉलेज नहीं था, आपने खाली देख के सुन के आपने छोड़ दिया। वो सेकंड क्लास का पीपीटी आप खोलोगे तो अब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो वैसा ही क्रिस्टल्स का भी शेप उसी टाइप के शेप्स होते हैं, किसी किसी के लोअर की शेप है, किसी किसी की बहुत हाइयर की शेप है। ओके, सो आपको आग्रा चक्रा के लिए जो क्रिस्टल बताया था, क्रिस्टल के अंदर जो क्रिस्टलोग्राफी है, उस क्रिस्टल को वो ही शेप है, और उस शेप से आपकी सेल को उसको जब यूज करते 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 जो आपको आग्रा चक्रा पे जो सेल्स जिस शेप में होना चाहिए वो उसी शेप में ओपन होता है। अभी आपको परेशानी मूलाधार चक्रा की है। ओके, आपने आग्रा चक्रा की क्रिस्टल आपको पसंद आ गया, आपने यूज कर लिया, मगर आपके मूलाधार चक्रा की प्रॉब्लम आपको क्लियर नहीं होएगी, क्योंकि मूलाधार चक्रा में जो सेल का शेप है वो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ओपन होने के लिए जो क्रिस्टल आपको मदद कर सकती है वो ही करना चाहिए। दिमाग में ज्ञान आ जाएगा आग्रा चक्रा की, मगर फिजिकल बॉडी की प्रॉब्लम जो मूलाधार चक्रा में उससे बाहर नहीं आते। मैं बोलती हूँ भाई ये क्रिस्टल यूज करो, मैं ये यूज नहीं कर सकती हूँ क्या, मुझे ये क्वेश्चन पूछता तो यूज कर लो, मैं तो मना नहीं करती, चलो यूज कर लो। मैं जितने भी बोलते उतना मेरे से के सवाल के ऊपर सवाल करते हैं, तो मेरे पास इतनी टाइम नहीं आती कि भाई यूज कर लो, मैं ये नहीं कर सकती हूँ क्या। अब जिसने मेरे से ये डायलॉग बोला अब उनको समझ में आ रहे होंगे। अब आगे ना। ओके, सो ये स्क्वायर की ये स्ट्रिंग्स की क्या है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होना है। इस ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स में 118 तरीका है। ओके, सो यही हमारा मंदिरों में जो मूल विराट की ऊपर जो हम स्ट्रक्चर बनते हैं वो है। ओके, सो हमारा बॉडी के अंदर हर एक ग्रह की एनर्जी लेने के जो 7 चक्रास बोलते हैं, वो 7 चक्रास की रिलेटेड जो बॉडी पार्ट्स है, ओके, वो बाहर की स्किन की तरफ भी वो उस टाइप की स्ट्रक्चर सही है तो ही हम एनर्जी लेते हैं। सो कम से कम मान के चलिए कि हाँ, बाहर की जो सेल है, अंदर की जो सेल है, बाहर की तरफ उसका जो स्किन है, जैसे अपन नक्षत्रों को बोल रहे हैं ना, जैसे ये नक्षत्र आंखों पे एनर्जी लेती है, ये नक्षत्र हाथ पे, हस्ता नक्षत्र हाथ के लिए, आर्द्र नक्षत्र आंख के लिए। अब आंखों में ये ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर सही नहीं है। ओके, आंखों में ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर सही नहीं है। आप खाना खा रही हो, एक आंख पे तो एनर्जी जा रही है, दूसरा आंख पे एनर्जी नहीं जा रही है, वो नक्षत्र से जो एनर्जी अभी इस वक्त प्रेजेंट लेना चाहिए, अंदर जाने की रास्ता इसका बंद है, तो वो अंदर ले नहीं पा रही है। अभी ओनली इंसान को फिर एक उंगली में इन्फेक्शन है, तो इधर की सेल का स्ट्रक्चर जो है, ओके, अंदर जाने की एनर्जी वो सही नहीं है, तो इधर वो जा ही नहीं रही है। ओके, सो इस तरह की प्रॉब्लम्स है। फिर वो सेल स्ट्रक्चर को हम सही करना ही इसका रास्ता है, वो एनर्जी अंदर जाए। ओके, चलो आगे चलते हैं। इसमें बहुत सारे स्टोरी अभी हम शुरू करें तो 3 दिन में भी खत्म नहीं होएगा, इतनी स्टोरी है। ओके, सो इसी को हम लक्ष्मी नारसिम्हा स्वामी, ओके, सो ये हमारा स्वादिष्टान चक्रा की ये दोनों है। ओके, और जो भी नेगेटिव सोल्स आपकी जो स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर नेगेटिव मीन सही नहीं है, तो लोअर बींग्स आके आपके ऊपर अटैक करके आराम से आपके अंदर घुसने की रास्ता खुली है। ओके, फिर इसी स्ट्रक्चर को हम सही करते हैं तो ये नेगेटिव बींग्स आपके अंदर घुस नहीं सकते हैं। ओके, और इसके लिए हम एक तो लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी बोलते हैं। जो आपने प्रहलाद का स्टोरी मालूम है, प्रहलाद का स्टोरी मालूम है नहीं है, मालूम है ना, फिर वो प्रहलाद कौन है जिसके लिए लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी। फिर ये लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी स्वादिष्टाना में पैसा देने वाला लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी है।
जमीन के ऊपर पैसा बढ़ना, जमीन के रिलेटेड आपको पैसा आना, और आप जो भी काम संभाल रहे हो उसके अंदर एक पावरफुल पोजीशन, ओके, एक पावरफुल पोजीशन आपको मिलना है, तो यही आपको हेल्प करते हैं, ओके। एंड ये सुब्रमण्येश्वर स्वामी, लोअर की कोई भी एनिमल की सोल्स, ओके, आपके ऊपर अटैक करते हैं, इसको क्लियर करने के मैक्सिमम लोअर डायमेंशन की स्नेक, सर्प की रिलेटेड होता है, तो ये जो नेमली मीन्स पीकॉक जो बोल रहे हैं वो ही है, ओके। हम हमारे ऊपर जो भी स्नेक की रिलेटेड परेशानी है जो अपन लोअर डायमेंशन में करा था, इससे आपको क्लियर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। और इनकी हाथ में जो त्रिशूल है, इसकी बीच में एक रेड कलर की स्टोन होती है, वो हमारा सुषुम्ना नाड़ी है, ओके। और जितने भी आपको धरती में पैसा अलॉट होना है, आप ईश्वर से मांगने के बाद भी वो परमिशन सुब्रमण्येश्वर स्वामी के पास जाएगी। फिर वो लोअर डायमेंशन में आपको किसी को पैसा देना है, किसी का ऋण है, ये सारे अकाउंट्स देके फिर आपको कितना पैसा देना चाहिए अलॉट करने वाला यही है। और ये देवताओं की सैनाधिपति है, आप किसी से भी मांगो, ओके, शिव जी चलो यार दे दो यार, इतना पूजा पाठ कर रहे यार बोल के वो परमिशन देने के बाद भी आपकी अकाउंट्स दे, पाप पुण्य कर्म के अकाउंट्स दे के देने वाला यही है। ये सारे स्टोरी आपकी स्वादिष्टान चक्र पे बेस है, ओके। सो हम क्लास पे डिस्कस करेंगे अतल वितल सुतल रसातल ताल ताल महातल, ओके। रसातल लोक क्या है, ओके, ये अभी भी मौजूद है। सो हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अटलांटिका, ये सारे कहाँ कहाँ के लोग हैं और वहां कौन सी स्नेक्स, ओके, इसको मीन्स रूल करते हैं। हमारा कुंडली में राहु केतु कहाँ बैठा है, तो उसी हिसाब से हमने किस लोक में क्या पाप कर्म करके आया है, वो और वो किस नक्षत्र में बैठा है, तो वो उससे हमारे शरीर के अंदर उस स्नेक का नेगेटिव इफेक्ट कहाँ से वो चीज ले रहे हैं, वो पूरा अपन डेटा ले सकते हैं, देख सकते हैं इजीली, ओके। नवतारा में आपको कैसे दिखाया है ना, तो वैसा आप देख सकते हैं। इसके बाद ये पाप कर्म आप क्लियर करोगे तो सत्यलोक, तपोलोक, जनोलोक, महालोक, ओके, स्वर्गलोक मीन्स इंद्रलोक, ओके, भुवरलोक, ओके, इन लोकों में से आपकी नाभि से कहां से आप एनर्जी खींच सकते हो, ओके। आपका कुंडली में इंद्र चापा उपग्रह, ज्योतिष की क्लास में जो है उनको मालूम है, मैंने दिखाया था इंद्र चापा उपग्रहों में कहाँ है और आपको कहाँ से पैसा आता है, ओके, कहाँ इंद्र बेटा है। और किसी को भी कुंडली में कहाँ से पैसा आएगा, ये और एक बात बता रहे हो, जहां आपको राहु बेटा है, ठीक है, राहु कहाँ कहीं भी बैठने दो, इसका 7वां दृष्टि, 7th हाउस कहाँ है, वो इसका डिपॉजिटर है, वो इसका डिपॉजिटर है। वहां कौन सी राशि, कौन सी ग्रह बेटा है, उसकी रिलेटेड काम करता है, वो काम इसको कामयाब होता है। मेरा लग्न में राहु बेटा है, 7वां दृष्टि गुरु ग्रह का है, मिथुन राशि है, ओके। सो थर्ड का राशि है, तो 9th गुरु ग्रह का हाउस में, ओके, गुरु ग्रह का हाउस में इसका डिपॉजिटर है। सो गुरु ग्रह मेरा नीच की बैठने दो, मगर वो क्या मेरा संपत्ति तारा होके बैठा है, तो गुरु ग्रह के थ्रू ही ये पैसा दे रहे हैं, गुरु की पोस्ट से ही पैसा दे रहे हैं। सो राहु कहाँ बैठता है, इसकी 7th हाउस आपका डिपॉजिटर है, ओके, उसी के थ्रू आपको सक्सेस मिलती है, चाहे आप लाखों काम चले, आपके 4 काम हो, मगर उसी के थ्रू आपको सक्सेस मिलती है, ओके। सो वो डिपॉजिट है आपकी, मीन्स पूर्व जन्म से वो आपका डिपॉजिट है, ओके। एक तो आप प्रेजेंट का पुण्य कमा के कुछ करके अलग है, पूर्व के ऑलरेडी आपका बहुत सारे नॉलेज है, ओके। सो उसको आप एक्टिवेट करोगे तो पूर्व जन्म में, और या तो पूर्वी कौन से जितने भी नॉलेज आपने गेन करके बहुत खजाना रख रखे हैं, वो खजाना की चाबी खुल जाएगा, उसके थ्रू आपको काम इजी हो जाएगा। तो आपका डिपॉजिट कहाँ है, ओके। आपकी चाचा या आपके दादाजी परदादाजी, ओके, चाबी देके मर गया, मगर वो खजाना कहाँ है नहीं बोला, तो वो चाबी तो आपके पास है, खजाना कहाँ है मालूम नहीं है, वो बात नहीं बोला,
किस बैंक में है बोला नहीं, ओके, फिर वो मर गया तो वो कैसा, ओके। सो ऐसा आपका बहुत सारे लोगों की डिपॉजिट्स है, मगर क्या करना चाहिए समझ में नहीं आता। बहुत टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है, क्या काम करना समझ में नहीं आती है। आपका सलाह दो के दुनिया का तो पैसा आ जाती है, आपको क्या करे समझ में नहीं आती है। फिर आपका डिपॉजिटर कहाँ है, किस काम से आपको काम आती है, ओके। किसी को बुध ग्रह है, ओके, तो डिजिटल मार्केटिंग है या मार्केटिंग है, ओके। किसी को वीनस है तो ओके फैंसी के रिलेटेड है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड है। ऐसा आपका डिपॉजिटर कौन है, ओके। पूर्व जन्म का डिपॉजिट क्या है, आपको खजाना आपका क्या है वो भी आप चेक कर सकते हो। चलो नहीं आगे चले यहाँ पर, ओके। सो ये आपके शरीर के अंदर भी जैसे नाभि से नीचे सारे आपके पैर घुटने, ओके, ये सारे लोअर डायमेंशन को रिसेंबल करते हैं, और आपकी नाभि से ऊपर, ओके। सो जहां आपकी हेल्थ इश्यूज हैं, ओके, वहां से जैसे किसी को जैसे दिमाग काम नहीं करती है, ओके, तो आप सत्य लोग से एनर्जी नहीं ले रहे हो, वो आप सत्य के पालन नहीं कर पाते हो, झूठ बोलते हो, तो शनि लगता है, हो गया ना काम, ओके। सो ऐसा, ओके, तपोलोक, आपने पास्ट लाइफ में जो भी काम किया है वो बात आपको दिमाग में नहीं आती है, आपको इसको रिकॉल नहीं कर पा रही हो, नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए, आपकी आज्ञा चक्र काम नहीं करती है, ओके, वो तपोलोक, ओके। सो ये चीज आपको वहां समझ में आती है, ओके। और ह्यूमन बीइंग्स कहाँ रह रहे हैं, उसका नेक्स्ट इमीडिएटली नमक की समुंदर है, वो तुरंत हमेशा ऑरा को क्लीन कर रही है, हमारे कर्मों को क्लीन कर रही है, नमक की समुंदर है। उसको क्रॉस करके आगे जाओगे आपको दूध का समुंदर है, ओके। सुपाल समुंदर जहां श्री महाविष्णु है, ओके। ऐसा 7 समुंदर जो आप बोल रहे हो वो आखिरी लास्ट एंड लास्ट घी का समुंदर है, इसलिए घी से अपन दिया जलाते हैं, ओके। एक एक समुंदर की स्थिति हम पार करते हैं। जो भी हम मेडिटेशन कर रहे हैं या कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, वो बाहर से खा के शरीर को देना नहीं, वो चीज हनी, घी, बटर, एवरीथिंग हमारे अंदर ही खुद ही प्रोड्यूस होता है। और अभी जो दुख के सागर को हम झेल रहे हैं, तो हम रोते हैं तो हमारे आंखों में से नमक की आंसू निकलती है, ओके। भगवान बहुत ज्यादा ही इंटेलिजेंट है, ओके। तो ये सारी चीजें अपन वहां धीरे धीरे सीखेंगे। 7 समुंदर क्या है, किस समुंदर को कैसा पार करते हैं, ओके। आपकी माइंड में से ही ये चीजें आप रिलीज करते हो, जैसा आपका सोच रखना चाहिए, ओके। सो आपको जैसी कोई भी इंसान के लाइफ प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी, पितृदोष है, हेल्थ इश्यूज है, फाइनेंशियल है, रिलेशन है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, लैक ऑफ स्लीप है, ओके, एंड नेगेटिव एनर्जी है, ओवर थिंकिंग है, ऑरा ब्लॉकेज है, काल सर्प दोष है, एनी ग्रह का दोष, एनी ग्रह का नक्षत्र की परेशानी है, पूर डाइट एंड न्यूट्रिशन है, फैमिली प्रॉपर्टी की डिस्प्यूट्स है, जॉब डिससेटिस्फैक्शन है, लोनलीनेस है, ओके, एडिक्शन है, बैड हैबिट्स है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हाउस होल्ड की रेस्पॉन्सिबिलिटीज इंसान ले नहीं पाते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, स्पिरिचुअल डिस्कनेक्शन है, ओके। तो ये आप सोच रहे हो इन ग्रहों से आ रहे हैं, ग्रहों से नहीं आ रहे हैं, ग्रहों से हमको लेना नहीं आ रहे हैं, ग्रहों से हमको लेना नहीं आ रही है। सो एक ग्रह स्पिरिचुअलिटी दे रही है, एक ग्रह मेडिटेशन की ताकत दे रही है, एक ग्रह सच बोलने की ताकत दे रही है, आपको वो नहीं जाता, वो अपने आप ही अपन झूठ बोलना, अपने आप ही अपन भगवान को पूजा पाठ करने की दिल नहीं चाहना, अपने आप ही नॉन वेज खाना, दारू पीना, अपने आप ही कुछ भी करना वो कर रहे हैं, क्योंकि उससे नहीं पी के रहने की ताकत हमारे अंदर डेवलप नहीं हो रही है। वीकनेस ऐसी आ रही है, उसको पी के ना चुपचाप पड़े रहो, ओके। तो वो ही आ रही है, ओके। सो नेक्स्ट लाइफ प्रॉब्लम्स जैसे रिलेशनशिप, पितृदोष, ओके, एंड एंसेस्टर से जो भी अपन को डीएनए के थ्रू आया हुआ है, ओके, एंड डिप्रेशन, काल सर्प दोष है, और कोई भी डिस्प्यूट्स है, ओके। तो ये लेवल पे हो गया। एंड 12 डीएनए को 12 तरीके की एलियंस के थ्रू हमको ये जेन्यू बटा गया है। प्लीडियंस, सीरियंस, आर्किटोरियंस, एंड्रोमेडियंस, ओरियंस, अल्फा सेंचुरियंस, उर्सा माइनर्स, अल्फा डेकोरियंस, उर्सा मेजस, लाइरन, वेगस एंड विनसियंस। ये हमारा पित्र है, हमारा आत्म के पित्र हैं ये। जितने भी आपके आधार कार्ड की इस क्लास के बाद आप आधार कार्ड के रिलेटेड, रेशन कार्ड के रिलेटेड उन लोगों को भूल जाओगे, इन्हीं लोगों को याद करोगे। और सच्ची में लाखों लोगों का, चलो लाखों को तो नहीं है,
डेफिनेटली मेरे हिसाब से एक 25-30 हजार लोगों को मैं इन लोगों की एनर्जी को दिखाई हूँ, जिसका जो एंसेस्टर है वो आप जब मेडिटेशन करते हो वो दर्शन करते हैं, और वहां से आपके जो भी नक्षत्राधिपति हैं फिर वो आपकी सोल का एंसेस्टर्स है, और जिसको अपनी जो जन्म नक्षत्र है उस दिन जो सीरियंस प्लेडियंस आर्किटोरियंस जो भी है उसका रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। और मैंने 12 डीएनए की वीडियोस जो क्रिस्टल क्लास स्टार्ट होने के पहले ही आपको 12 वीडियो भेजे थे, आपने शायद देख के मीन्स पता नहीं मैडम क्या बोल रही है सोच के उसको छोड़ दिया होंगे, मैं दोबारा भेजूंगी आपको। ओके, उसमें किस किस एलियंस क्या एनर्जी देते हैं धरती पे रहने वालों को, वो भी मैंने वहां बताया। कोई किसी को चोरी करने की एनर्जी आ रही है, किसी को चोर को पकड़ने की एनर्जी आ रही है। ओके, सो ये कहाँ से आता है, कौन देता है आपको, और इन लोगों की फेसेस जैसा और आपको कई चीजें, ये पावर्स जो आपको पावर मिलना चाहिए ना कोई काम धरती पे करने के लिए, वो पावर असल में इन लोगों से मिल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज डीएनए जेनेटिकल कोड्स। ओके, आपका जितने भी एंसेस्टर्स इस दुनिया को छोड़ के चले गया वो इधर उधर कहीं भी पहाड़ों में दीवारों में नहीं बैठते हैं, वो सब लोग नक्षत्र में बैठते हैं। इसलिए कोई भी इंसान पैदा होता है फिर उसका नक्षत्र देखता है, जो भी इंसान मर जाता है उसको भी नक्षत्र देखते हैं, और वो नक्षत्र सही नहीं है तो 3 महीने 6 महीने साल भर उस घर को बंद करके रखते हैं, है ना, और कोई ना कोई पूजा पाठ करना, होम करना, ओके, इसका रिचुअल्स करना करते हैं। अब आपको पता चल गया, अब वो ऑपोजिट की नक्षत्र पे हो गया, ओके, खतरनाक नक्षत्र पे हो गया, फिर वो नक्षत्र लोग तक नहीं पहुंच पाते हैं, अपनी जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं। सो वहां बीच में उनको जो धरती पे किया वो कर्मा सफिशिएंट नहीं रहता, तो इधर नेक्स्ट उसका गोत्रिक इसके लिए पुण्य काम करके, ओके, होम पूजा करके इसकी सोल को हायर डायमेंशन पे पार करवाते हैं। ओके, और जो भी आपका एंसेस्टर्स की जो अपन ने कुंडली में देखा था ना, दादाजी नाना जी कहाँ है, उस नक्षत्र, ओके, वहां आपके जो 3 नक्षत्र होता है उस टाइम पे उन लोगों की इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी के अंदर डीएनए कोडिंग्स में ट्रांसक्रिप्शन में उतरती है और आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। मगर इस बात के आपके कॉन्शियस तो होना चाहिए ना, आपके घर में कोई बुक पढ़ा है, आप जो जिससे आप परेशान हो उसका आंसर उस बुक में है, कभी खोल के तो पढ़ोगे तभी तो आपको जवाब तो मिलेगा, आप खोल के आज तक पढ़ा ही नहीं है, और उस बुक में ये इंफॉर्मेशन है वो भी आपको मालूम नहीं है। हमारे बॉडी के अंदर जैसे 12 डीएनए है तो पूरा 12, ओके, एलियंस की हमारे अंदर एनर्जी है, मगर फिलहाल हम जिस नक्षत्र से पैदा हुआ है उसका हमारे अंदर एक्टिव है, तुरंत हम बुलाते ही ये लोग नीचे आके आपको जो चाहिए वो कर सकते हैं। दिस इज माई पावर। लोग पूछते हैं ना आप इतनी क्लास कैसे करते हो, ये सारे इन्फॉर्मेशन कैसा मिलता है आपको, कौन कहता है, कोई भी इंसान, अब आप कौन सी बुक पढ़ते हो ये और पूछते हैं मेरे को, मैम प्लीज आप कौन सी बुक पढ़ते हो, मुझे भी बता दो, अमेजोन में मिलता है क्या, कौन सा बुक की बात बताऊं मैं, यही है हमारे, एक तो श्रीयंत्रा है हमारे बैकअप, दूसरा ये एलियंस है हमारे बैकअप। इससे आपको यूनिवर्स की हर सीक्रेट मालूम चलता है। किसी को भी हील करना हो, जिसका कुंडली, आप मैम डेट ऑफ बर्थ नहीं है आप कैसा देखते हो, मैम डेट ऑफ बर्थ नहीं है कैसा देखते हो, वैसे ही देखते हैं हम, देखते नहीं है लोग बताते हैं। और अंग्रेज पूरा इसी के, अंग्रेज के पास हमारे जैसे शास्त्र है ही नहीं है, फिर अंग्रेज भी तो जी रहे, वो कैसे जी रहे हैं, वो इसी डेटाबेस में जी रहे हैं। ओके, एंड जो भी हीलिंग करते हैं ना, जितने भी लोग हीलिंग मोडालिटी में है उनको आर्किटोरियंस हीलिंग करते हैं, आर्किटोरियन हीलिंग टीम, जो भी डॉक्टर्स हैं और हीलर्स है, किसी और इंसान को हील करने के लिए आप सच्ची दिल से चीटिंग नहीं करके उसको हीलिंग करने के लिए आप दिल लगा दो और आर्किटोरियन को बुलाओ, आप हील करने की जरूरत नहीं, आर्किटोरियन को बुलाओ और इसको हील करने के बोलो, आप कुछ भी मत करो, चुपचाप बैठ जाओ, वो जाके हील करके दे देगा। बस आपको एक कनेक्शन होने चाहिए आर्किटोरियन से, मीन्स आपने बुलाया तो उसको सुनाई दिया, बस वो कनेक्शन होनी चाहिए। ओके, और कोई भी मांस मज्जे नहीं खाने की सोचते हैं मगर वो खा जाते हैं, उसको समझ में नहीं आती है, तो वो वेगन्स की एनर्जी होना चाहिए। ओके, और सूर्य को आप देख रहे हो और इसी को बड़ा समझ रहे हो, सूर्य से भी 5 नक्षत्र ऐसा है जो बड़ा है, उस पे धरती में से सूर्य लोक को पार करके आगे जाते हैं तो अर्थ की, यूनिवर्स की सबसे 5th बिग नक्षत्र वेगन्स। सो हम
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही है हमारा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। ओके, सो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा मीन्स ये नेगेटिव का मतलब एक नेगेटिव है महेश्वर। ओके, क्योंकि वो राख हो जाती है, ऐश हो जाती है, फिर वो खत्म हो जाती है। ओके, प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव एनर्जी है, फर्स्ट सृष्टि की प्रोटॉन इसका इंपॉर्टेंट है। फिर न्यूट्रॉन, जितने भी दिन आप जिंदा हो इसको हम न्यूट्रॉन, विष्णु की एनर्जी। और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हर 7 डेज में, 10 डेज में, 12 डेज में ओके इसका डेथ हो जाती है। और कई लोग जो एनलाइटमेंट हो गया है, एनलाइटमेंट हो गया, वो लोग फिर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मरना बंद हो गया, फिर वो वैसे ही रह गया। जैसे राम जी की ओल्ड एज की फोटोज नहीं देखते हैं, महाअवतार बाबा जी की ओल्ड एज की फोटोज नहीं देखते हैं, जिस उम्र में इसको एनलाइटमेंट आ गया फिर वो वहां ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रह गया। हनुमान जी की अष्ट सिद्धियां हैं, गरिमा सिद्धि, लघुमा सिद्धि, में सब शरीर को बड़ा करना, शरीर को छोटा करना, लाइट जैसी चमत्कार होना, फिर वो इधर से वहां हवा में ट्रांसफर होना, ये ही है। ओके, वायु स्तंभन, अग्नि स्तंभन, देखिए वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, पहुंच भी गया कुछ ना कुछ होके वो अलग बात है, मगर वो काम आपको करना है तो आना तो इधर से ही है एनर्जी। स्टार्टिंग तो यही है, इसी को सही करना चाहिए, बेस तो यही है, इसके अलावा बेस नहीं है। ओके, वायु स्तंभन, अग्नि स्तंभन, जल स्तंभन, ओके ये जो भी स्तंभन करना है इसी के ऊपर, इसी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को आप कंट्रोल करते हो। ओके, और इसी से छोटा होना, बड़ा होना, शरीर गायब होना, लाइट जैसे ट्रांसफॉर्म होना, ओके जो चाहिए वो होना, वो यहाँ से ही होती है। एक रोज फ्लावर है, ओके वो रोज फ्लावर बड की शेप में है, वो जब विकसित हो रही है, ओके विकसित हो रही है तो वो प्रोटॉन है, ओके वो क्रिएट हो रही है, फिर वो 2 दिन 3 दिन फ्लावर फ्लावर जैसी अच्छी रहती है तो वो विष्णु है, न्यूट्रॉन है। फिर वो 3 दिन के बाद इसका टाइम हो गया, वो धीरे 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 डाउनफॉल में आके फिर वो पत्तियां झड़ने लग गया, तो वो इलेक्ट्रॉन है। और आपके अंदर ऐसा डेली कोई ना कोई इच्छा आती है, भूख लगती है तो इच्छा आ गया, ओके तो आपके अंदर ब्रह्मा, प्रोटॉन क्रिएट हो गया, फिर आपने खाना खा लिया, ओके तो आपका अंदर विष्णु सेटिस्फाई हो गया, फिर इसके बाद फिर वो भूख मर गया, अब दोबारा कोई देता है, अरे मुझे नहीं खाना मेरा पेट भरा है, तो वो महेश्वर है। ऐसा हर इंसान को बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, तो हर एक मिनट जो भी सेटिस्फेक्शन होता है फिर वो इच्छा डेड हो जाती है, फिर नया इच्छा आती है, फिर वो डेड आ जाती है। किसी किसी को बहुत सारे इच्छाएं होती है, ओके किसी और को अपने सामने है पड़े रहते, इसको कोई फीलिंग नहीं होता है। सो ये इसी के ऊपर आपके जितना बॉडी के अंदर जो जो सेल्स जिस जिस बॉडी पार्ट्स के रिलेटेड है, किसी को तैयार होने का, किसी को खूब खाने का, किसी को मजा लेने का, खूब पैसा स्पेंड करने का, किसी को ज्यादा पैसा कमाने का, किसी को ज्यादा सोने का, ये सारे आपके शरीर में जिस जगह की सेल क्या बोल रही है आप वो ही करोगे। आप जो बोल रहे हो वो ये नहीं कर रही है, ये जो बोल रहे हो वो आप वो कर रहे हो। क्लियर? सो हमारा एंसेस्टर्स की, और अपने एंसेस्टर्स ने जो जो करने के लिए सोचा आप कर नहीं पाया, वो ही इंफॉर्मेशन आपके अंदर है, आप वो ही कर रहे हो। आप कुछ भी करने के लिए सोचते हो वो नहीं कर पाते, अपने दादाजी परदादाजी जिंदा हो जाते हैं, ले तुम्हारे यही करवा दूं, वो ही करवाता, आप मजबूर हो, आपको समझ में नहीं आता, आपको सिचुएशन आसपास वाले कोई भी चीज सपोर्ट ही नहीं होता है जैसा आपको सोल चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आपका दादा परदादाओं को सेटिस्फाई करके, इस जीन्स को सब चीजें करके, फिर इसके बाद आप अपने सोल जिस काम के लिए नीचे आया वहां तक जा रहे हो। सो इस चीज को पहले अपन सेटिस्फाई करना, और इन चीजों को हम एक्टिवेट करना, और हायर डायमेंशन हमने क्यों आया ये बात जानना, और हायर में से टपाटप जल्दी एनर्जी लेना, और इस चीज को अपन जानना। और ये अपन की न्यूक्लियस ब्रेन सेल्स, ओके ब्रेन सेल्स अलग है, ओके स्किन सेल्स अलग है, ओके बॉडी के अंदर बॉडी पार्ट्स का हर एक पार्ट्स का सेल्स अलग है। ओके, फिर सबसे पहले सेल है, सेल से आपको टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनते हैं, सिस्टम से आपका ह्यूमन बॉडी बनते हैं। ओके, ये सेल के अंदर जो भी मैटर है उसी मैटर को उस सेल के अंदर अगेन जो जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन है, जो आपके दादा परदादा ने जो इन्फॉर्मेशन दिया वो ही चलते रहते हैं। सारे सैमसंग फोन जो मैन्युफैक्चरर है सबका ऑप्शन एक ही है, आप नोकिया फोन की जो ऑप्शन है वो सैमसंग फोन में नहीं डाल सकते हो। ओके, सो ये मैन्युफैक्चरर वक्त ये सेल के अंदर क्या हो गया, मैन्युफैक्चर हो गया। ओके, फिर ये सेल के अंदर जो मैन्युफैक्चर हो रही है ये आपकी प्रोटीन के ऊपर
अगेन बेस्ड है। तो प्रोटीन बॉडी के अंदर बनने की जितनी दम है, दम, ओके, वो दम भी आपको कहां से आएगा? वो दम आपको कहां से आएगा? अगेन आपकी खाना तो खा रही हो, मगर उसको कन्वर्ट करने की दम क्या है? अगेन आपकी सोच, अगेन आप क्या रिलीज कर रहे हो, अगेन आप क्या क्रिएट कर रहे हो, फिर शुरू। ओके, सो ये गोल 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 घूमते रहो, 100 साल आ जाएगा, बॉडी वेकेट हो जाएंगे, बच्चे है ना श्राद्ध कर्म कर देंगे, फोटो है ना दीवार पे हो जाएगा, फिर 100-200 साल के बाद फिर दोबारा जन्म लेते रहो, फिर दोबारा करते रहो, फिर दोबारा माई में याद नहीं आएगी, फिर दोबारा शुरू करते रहो। फिर ऊपर पर दादा को सबको, अरे तुम भी इधर आ रहे यार, मैं भी इधर आ रहे, तुम भी भूल गए क्या? रे यार मैं भी भूल गया यार, चलो यार इस बार तो फिर ये करेंगे, फिर दोबारा शुरू करेंगे। ओके, सो ये पैटर्न बार बार दुरू ना करके इसको कहीं ना कहीं, ओके, ब्रेक द पैटर्न्स, ओके, दैट इज कॉल्ड एज डीएनए, टू ब्रेक द चेन्स एंड ब्रेक द पैटर्न्स। ओके ओके, सो इसमें बहुत हाईएस्ट रेवोल्यूशन आके फिर, और दूसरी बात, आपको 4 जन्म लेके जो भी बात आपको समझना चाहिए वो आप इस प्रैक्टिस करके कम से कम 2 जन्म को, 3 जन्म को कम करके, ओके, तो वो बात पहले ही आप समझ रहे हो। या तो धर्म से समझो या तो कर्म से समझो। ओके, फिर वो बैड कर्म कर करके उससे जो भी अपन चोट खाते हैं उससे नॉलेज आता है, उससे समझ लेते हैं। या तो धार्मिक कोई कार्यक्रम करते हैं तो हमको नॉलेज आते हैं। ओके, पहले ही ये सारे चीजें ओपन हो जाके हायर में से इंफॉर्मेशन ले लेके उसके थ्रू आपके पैटर्न्स चेंज करके कर लो। करना तो है ही, बिना करके तो 10th क्लास पास नहीं होने तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। एक दिन तो सब ये काम करके ही जाएंगे, ये तो मालूम तो है। ओके, और हर इंसान के अंदर डेफिनेटली एक नेगेटिव रोल, एक पॉजिटिव रोल होती है। ओके, तो इसको कोई भी नेगेटिव रोल नहीं है तो इंसान धरती के ऊपर नहीं आता। अब मैं भी इंसान हूं, मेरे अंदर भी कई डेफिनेटली नेगेटिव रोल है। पॉजिटिव 99 मुझे समझ में आ गए होंगे, 1-2 डेफिनेटली नेगेटिव है। इसको मैं सही करने के लिए कुछ ना कुछ तो मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ, मगर मुझे बहुत ज्यादा जलन नहीं लग रही है। हंसते हंसते इस पैटर्न्स को सही कर रही हूँ। सही करने की कंप्लीट हो गया तो मैं रहूंगी नहीं, चली जाऊंगी? रह ही नहीं सकता इंसान, इसके पास ऐसा एनर्जी आ जाते हैं, फिर ये इस बॉडी में ऐसी एनर्जी आती है तो इंसान क्या, इस शरीर में सोल टिक ही नहीं सकता है। उसको इतना मोक्ष मीन्स वो मिल जाएगा, वो अपने आप ही उठ के चले जाएगा। अब स्वामी विवेकानंद है, 35 इयर्स में क्यों बॉडी वेकेट होके चले गए? उसको कैंसर क्यों आया? अब इतना धार्मिक बात करने वाले इंसान की फिर कैंसर क्यों आया? वो एक कारण था, इसको हो गया जो आया काम, उसको सारे बात समझ में आ गया दुनिया की, वो तो चले गया। रमण महर्षि को कैंसर आया, इसको क्या चीज मालूम नहीं था, इसको कैंसर आया, बस हो गया, इधर की टाइम जाना था तो चले गया। ओके, सो कोई ना कोई कर्म करते हैं तो कुछ बात ऐसा है समझ में नहीं आता है, उसको समझना है, जब तक समझने की है तब तक ही ये है। और इसको मैंने अभी आपको कई चीजें समझाया नहीं है। ओके, हमारा शरीर के अंदर सप्त धातु होती है और द्वादशा दृष्टियां होती है, और जो भी आप एक भी निवाला खा रहे हो 7 टाइप्स में वो अलग, ओके, एंड 12 टाइप्स में वो आपके शरीर में एनर्जी रन होती है। ओके, रन होके मांसा, रक्त, मेधा, ओके, और शुक्रा, कणा, और आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आके फिर वो बाइल जूसेस प्रोड्यूस करके मींस ईस्ट्रोजन, पोस्ट्रोजन, ओके, इंसुलिन, सोडियम, ओके, ये प्रोड्यूस होके फिर आपको नव दृष्टियां मींस 9 टाइप्स ऑफ दृष्टि देती है। एक प्रॉब्लम है आपके सामने, उसको 9 टाइप्स में कैसा क्लियर करना है, वो ही नवग्रह है। ओके, आपको 9 टाइप्स में आइडिया आती है। ओके, तो आपको कैसा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। चलो बुध की टाइप में क्लियर करूं, शुक्र की टाइप में क्लियर करूं, ओके, चलो राहु की टाइप में क्लियर करूं, वो नव दृष्टियां हैं। ओके, तो उससे कैसा क्लियर करना, एक भी निवाला आपके पास जो भी अंदर जाएगा वो बहुत पावरफुली काम में आएगा। सो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आपके पास इंफॉर्मेशन एंड एनर्जी आएगा। फिर भी हर इंसान के पास इतना सब चीज होने के बाद भी 1-2 जगह पे इसकी दृष्टि वहां नहीं पड़ती है, वो ही उपग्रह है। ओके, सो अपन नवग्रहों की दृष्टि हमारे अंदर आ गया, नव दृष्टि हमने देख लिया, मगर साइड में से किसी और की छाया हमारे ऊपर पड़ती है तो हमारे को वो देखना चाहे तो भी नहीं देख सकते। वो ही कर्मा है जो बैलेंस है,
इसकी वजह हम जमीन पे टिके हैं। वो सारे नवदृष्टिया और इसकी उपदृष्टिया खुल गया, इंसान यूं ही ऊपर चले जाएगा और वो वैकुंठ एकादशी के दिन शरीर वेकेट करके सीधा वैकुंठ चले जाएगा। मेरे घर में 2 सदस्य हैं जो वैकुंठ एकादशी के दिन बॉडी वेकेट कर लिया, मर गया है। 2 है, मेरा ग्रैंडफादर की सिस्टर है और दूसरा मेरा फादर की साइड में उनकी नानी है। ओके, सो वैकुंठ एकादशी के दिन मौत आएगी या एकादशी के दिन मौत आएगी, फिर वो लोग सीधा वैकुंठ चले जाएगा। हो गया भाई स्टोरी तो मेरे तरफ से। ये मेरा 40 साल का और 400 पीढ़ी पीछे की एक्सपीरियंस है। क्या? ये मेरा 40 साल का और 400 पीढ़ी पीछे वाले के एक्सपीरियंस है। सो हम इस चीज को आगे चलने के लिए, एक्चुअली मेरे अभी इरादा नहीं थी डीएनए क्लास करने का, ओके, मगर कुछ टाइमिंग्स ऐसा आए हैं, मंगल ग्रह की टाइमिंग्स ऐसा है जो धरती पे बहुत सारे लोगों की जो टाइमिंग आता है आगे जाने का, कुछ करने का। सो मुझे भी ऊपर से क्या इन्फॉर्मेशन आता है कि इस टाइम पे इसको चला दो, चाहे मैं कितने भी मुश्किल में हूँ, कितना भी टाइट शेड्यूल में, बहुत ज्यादा टाइट शेड्यूल में हूँ, तो इसको आगे जाने की रास्ता अपन आगे चले। सो कोई भी इंटरेस्टेड है, चलते हैं आगे और अपना सोल को भी, नेक्स्ट जनरेशन को भी हम आगे चला दे। और इस क्लास में हम सीखेंगे, एक बार लास्ट एंड फाइनल 5 मिनट के लिए टाइम और दे दीजिए। ओके, अंडरस्टैंडिंग द रूट कॉज। इस कोर्स में हम क्या सीखेंगे? ओके, अंडरस्टैंडिंग द रूट कॉज ऑफ एवरी प्रॉब्लम। ओके ओके, फिजिकल है, इमोशनल, फाइनेंशियल है, ओके, ओरिजिनली किसी प्लानेटरी इन्फ्लुएंस से, ओके, वो हमारे को इफेक्ट कर रही हैं, या डीएनए, वो डीएनए की इम्प्रिंट्स में पुराना लोगों की सोचों की वजह हम उस तरह की ब्लॉकेजेस है, जिससे ग्रह दे रही है आपकी कुंडली में, अच्छा ग्रह देने की तो दिख रही है, मगर आप ले नहीं पा रही हो। ओके, फिर वो दोनों बातों की, एक तो ग्रह दे नहीं रही है क्या, एक तो आप ले नहीं पा रही हो क्या। ओके, दोनों विषय को समझना चाहिए इधर। ओके, सो हम 2 चीजों को एक ही बार सही करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? मैनिफेस्ट, वेयर प्रॉब्लम्स मैनिफेस्ट इन द बॉडी। आपको जो भी इमोशंस है, ओके, मीन्स कोई भी ब्लॉकेज है आपके शरीर में, कहाँ मैनिफेस्ट हुआ? कंठ में मैनिफेस्ट हुआ, हार्ट में मैनिफेस्ट हुआ, पेट में मैनिफेस्ट हुआ, वहां की सेल को आप चलने नहीं दे रहे हो। ओके, तो वो कहाँ है? वो भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। आपने दिमाग से मैनिफेस्ट किया, तो वहां की सेल जो स्पिन करती है एक एक मिनट में, एक एक सेकंड में, ओके, दो आपको इसको स्पिन करने नहीं दे रही हो, कुछ ना कुछ आपकी दिमाग में बात है। ओके, एंड 27 नक्षत्र, 12 राशि से नवग्रह में किसका इम्पैक्ट पड़ के आपकी ऑर्गन्स एंड चक्रास, ओके, एंड एनर्जी सेंटर्स में आपको एनर्जी नहीं आ रही है। ओके, एंड डीएनए एंड एनर्जी एक्टिवेशन, ओके, एंसेस्ट्रल कार्मिक पैटर्न्स को कैसा ब्रेक कर सकते हैं। ओके, एंड एडवांस्ड टेक्निक्स विद ब्रीथिंग, प्राणायामा एंड मुद्रास। ओके, एंड लाइट, ओके, लाइट जला के हमारे सामने बैठते हैं, उसका भी कुछ तरीका है। आप कांति को कैसा देख रही हो, और ये कांति कहाँ से आप अंदर ले रही हो? आंखों से तो देख रही हो रेटिना, मगर उसको कहाँ पहुंचानी चाहिए? ओके, वो भी एक मैटर है। ओके, सो आपको हार्ट में पहुंचाओगे, हाथ में पहुंचाओगे, उंगली में पहुंचाओगे। ओके, सो आपके संपत्ति तारा, फाइनेंस चाहिए तो आपके संपत्ति तारा कहाँ है, और वो संपत्ति तारा किस बॉडी पार्ट की है, वहां लाइट जा रही है, नहीं जा रही है, तो वो आप आंखों से लाइट देके उसको वहां तक, लाइट को वहां तक पहुंचानी है। किसी किसी को कुदरती से पहुंचती है, वो नहीं पहुंच रही है तो हम क्या करते हैं, बैटरी लेके तो पहुंचानी पड़ेगी ना, अपन छोड़ेंगे कैसे? ओके, सो वहां पहुंचाना है। एंड डीएनए एंड एनर्जी एक्टिवेशन, और डीएनए एंसेस्टर्स कार्मिक पैटर्न्स के, और हेल्दी वे में कैसा फूड खा सकते हैं, और पूरा डाइट चार्ट है। देखिए, ज्यादा महंगा का भी नहीं है। ओके, और दूसरी बात, महंगा है तो भी हमारे जिंदगी से ज्यादा महंगा तो है नहीं है। ओके, 2-3 चीजें हैं महंगा है, मगर हमारा जिंदगी से तो ज्यादा महंगा तो है नहीं। हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अगली जन्म के लिए, जो जो जिससे अपन कंपेयर करेंगे, इतना महंगा भी नहीं है। ओके, और सेल को कैसे डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, सेल को एक्टिवेट करने की टेक्निक्स क्या है। ओके, डिफरेंट हीलिंग में बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स है, और हम खुद करें और हमारे घर में जो भी लोग हैं उसको भी करें। और मैनिफेस्ट करने की क्या टेक्निक्स है, बॉडी के अंदर किस पार्ट को यूज करके, वहां की एनर्जी को इस्तेमाल करके आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। यकीन नहीं मानोगे, आपके कान भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपकी नाक भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं।
आपने किसी ने भी बाइबल पढ़ा या बाइबल पे ऊपर थोड़ा नॉलेज है, तो जब डिसीजन लेने के दिन आता है, जब व्हाट यू कॉल स्वर्गलोक नरकलोक ये सब चीजें वहां डिसीजन लेने के दिन आता है, बाइबल में क्या लिखा, आपका हाथ भी गवा देगी, आपकी हाथ भी गवा देगी, जैसे आपने हाथ से जैसे चोरी किया, ओके, तो वहां फिर वो डेस्टिनेशन के दिन आती है, तो इंसान जबान से बोलता मैंने चोरी नहीं किया, मगर आपकी हाथ गवा देती है, नहीं मैंने चोरी किया है, इसी हाथ से चोरी किया है, इस उंगली को मैंने इस्तेमाल करा है, तो ये इंग्लिश भी बोलेगी। तो एवरी सेल, हर सेल को जबान है, हर सेल को एक आंख है, हर सेल देख सकती है, बोल सकती है, ओके, और ये ही सेल है आपको दिमाग तक इंफॉर्मेशन दे रही है, और ये सेल नक्षत्रों से ग्रहों से एनर्जी लेती है, ओके। सो हमारा इंद्रदेव को पूरा बॉडी में आंख है जो बोलते हैं, वो आंख नहीं है, ये ही सेल है, ये ही सेल है, ओके। पुराणों को जो अपन को डीकोड करके सही तरीका से बताया जाएगा, तो ये सच आपको बहुत पहले मालूम चल जाता था, कि अगर अभी जो भी सीरियल्स भी निकाल रहे हैं वो भी बस मसाला भरने की सीरियल्स निकल रहे हैं, फिल्म भी वैसे निकल रहे हैं, तो सच जो है वो नहीं बता रहे, बताने वाला तो है ही नहीं है, वो तो बेचारा रवाना हो गया है, ओके। सो एंड एस्ट्रोलॉजी एंड कुंडली एनालिसिस में हेल्थ एंड फाइनेंस को, और हमारे डीएनए में किस एंसेस्टर कहाँ आते हैं, ओके, इनकी एनर्जीज हमारे लिए पॉजिटिव वे में आ रही है या नेगेटिव वे में आ रही है, या किस रिलेशनशिप से हम परेशान हो रहे हैं, वो कहाँ से अपन को आ रही है, वो पूरा अपन कुंडली में आराम से देख सकते हैं, ओके। फिर हेल्थ इश्यूज, फिर वो एंसेस्टर जो नेगेटिव में है, फिर वो ही एंसेस्टर की रिलेटेड जो भी ग्रह वहां उस जगह पे बैठी है, फिर वो आपकी कुंडली में, ओके, एनिमी होके, कंबस्ट होके, निद्रावस्था में, काल होके जो बैठी है, ओके, तो वो भी आपको वहां पता चल जाती है, ओके। सो वो भी अपन कंपेयर करके सीख सकते हैं, ओके। एंड सप्त ऋषियों से, क्योंकि हमारे डीएनए की फर्स्ट अपन एक तो 12 एलियंस की बात करेंगे, इसके बाद नक्षत्र के रूप में क्या है, हमारा धरती के ऊपर डीएनए की मूल पुरुष हमारा 7 ऋषि से, सप्त ऋषि हमारा फिजिकल बॉडी की डीएनए की, वो एक एक बॉडी के अंदर एक एक चक्रा की अधिपति है, जैसे किसी का गार्गे महर्षि है, गार्गे महर्षि की गोत्र है, किसी का भरद्वाज महर्षि की गोत्र है, फिर इन दोनों ने शादी किया, तो इसकी बॉडी में फिर गार्गे महर्षि का भी है और भरद्वाज महर्षि का भी है, नेक्स्ट बच्चा जो भी पैदा हो गया, वैसा हर इंसान की बॉडी के अंदर सप्त ऋषियों की डीएनए है। और ब्रह्म से ही, मैं ये भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ब्रह्म से ही हमारा प्रजापति आया है, और प्रजापति वो है हमारा धरती पे ह्यूमन बीइंग्स को बढ़ाने के लिए, प्रजापति ने इधर ह्यूमन बीइंग्स को बढ़ाने के लिए वो लोग ब्रह्म से पैदा होके, ब्रह्म से सृष्टि करके फिर इधर आया है, ओके। फिर इसके बाद उसी के थ्रू महर्षि आया है, और जो जो महर्षि है, महर्षि के बच्चे ही ग्रह है। शुक्र ग्रह के फादर कौन है, भृगु महर्षि। शुक्र ग्रह के फादर कौन है, भृगु महर्षि। गुरु ग्रह के फादर क्या है, अंगिरस महर्षि। चंद्र ग्रह के फादर कौन है, फिर जितने भी महर्षि हैं उसी के बच्चे ग्रह हैं, और उसका सारी शक्ति ग्रहों में देके ग्रह के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ओके। सो कहीं भी आपको डेटा जो है इधर उधर स्प्लिट नहीं होएगी, आपको पूरी रामायण परफेक्ट तरीके से मिलेगी, ओके। और जितने भी 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र की पेरेंट्स कौन है, पांचजन्य और दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति क्यों होगा, क्यों हुआ, वो आके प्रजाओं को बढ़ाने वाले प्रजापति हुआ। अभी भी आप चौहान, प्रजापति, ये जो नाम सुनते हैं घर का नाम, वो क्यों है, वो यही है लोगों को अंदर गॉड भगवान की जो मैसेज हमको देने वालों को हम चौहान कहा है, चौहान, ओके। और प्रजाओं की ये डीएनए बढ़ाने वालों को प्रजापति कहा है, ओके। आपको मैं द्वापर युग, त्रेता युग, ओके, युगों के बारे में, और हमारा कितना टाइम चल रही है, और ऊपर भगवान की क्या टाइम चल रही है, कितनी घंटे कितनी युगों से बराबर है, कौन सी लोक में कितना टाइम चलता है, ओके, उसको भी हमको टाइम ट्रैवलिंग है वो भी समझना पड़ेगी इसके अंदर, ओके। क्योंकि हम 700 साल 800 साल पीछे जाना पड़ेगी,
जब डीएनए को सही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यूं सही कर रहे हैं, ओके 100 साल सही नहीं कर रहा, ये कम से कम 700-800 साल सही कर रहे हैं हम इसको, ओके। तो एक एक मिनट को भी अपन समझनी पड़ती है इसके अंदर, ओके। सो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी एंड माइंड, ओके, सेल का क्लींजिंग, 7 हायर डायमेंशंस, ऋषिज, नक्षत्र, सेलेस्टियल बॉडीज, ओके, अग्निदेव, वायुदेव, ये कौन है, ये हमारे लिए क्यों काम कर रहे हैं, और हमारे शरीर के अंदर ये 5 एलिमेंट्स हैं, जो फिर वो भगवान ऊपर है, फिर नीचे बॉडी के अंदर ये क्यों है, यही धातु, रसा, रक्ता, मांसा, मैदा, ये क्यों सही नहीं है, ओके। फिर उसी से यक्ष आपको खजाना कहाँ छुपा है वो आपको कैसा देगा, ओके, इस चीज को हम समझेंगे। और लक्ष्मी योग एंड धन योग, ओके। सो ये एक स्पिरिचुअल सीक्रेट है, अभी तक हमने कहीं रिलीव नहीं किया। हर इंसान की कुंडली में, ओके, एक धन योग होता है, ओके। लक्ष्मी देवी कहाँ बैठी है, अभी तक मैंने आपको यक्ष कहाँ बैठा है बताया, मगर लक्ष्मी देवी कहाँ बैठी है, ओके। वो लक्ष्मी देवी की रास्ता क्या है, लक्ष्मी, जिस तरह की लक्ष्मी आपके पास आती है, ओके, आप कुंडली में आराम से देख सकते हैं, ओके। फिर किस टाइप ऑफ वेल्थ को आप अट्रैक्ट कर सकते हो, ओके, और क्या काम करने से आपको वेल्थ अट्रैक्ट हो जाएगा, ओके। आपको ये मीन्स मुंह से नहीं, पूरा एस्ट्रोलॉजी की प्रमाण से सिखाएंगे, ओके। एंड ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू डीएनए एक्टिवेशन, ओके, स्ट्रेंथन द डीएनए को स्ट्रेंथन करना, और जो नारा हम बोल रहे हैं उस नारा को कैसा, ईच एंड एवरी थ्रेड को कैसा हम एक्टिवेट करना, ओके। इसके लिए फिर अल्टीमेट इंसान को क्या है, कितना भी वो स्पिरिचुअलिटी, एक मटेरियल सक्सेस भी चाहिए, क्योंकि लग्जरी है, फैमिली लाइफ है, और उसको जो भी चाहिए उसके दिमाग में है, वहां तक या अबंडेंस को, उन चीज को फुलफिल कर सके, ओके। फिर उसका एनर्जी ये शरीर में कहाँ से ले ले, एंड केमिकल्स को, हार्मोन्स को, बॉडी के अंदर केमिकल्स को, हार्मोन्स को कैसा एक्टिव रहे, किस टाइम पे क्या केमिकल आपके शरीर में रिलीज होता है, और आपकी कुंडली के हिसाब से बॉडी के अंदर कौन सा केमिकल, मीन्स आप दिमाग में केमिकल को रिलीज करना चाहते हो तो उसका टाइमिंग क्या है, हार्ट के अंदर केमिकल रिलीज करना चाहते हो उसका टाइमिंग क्या है, आप पेट के अंदर केमिकल रिलीज करना चाहते हो उसकी टाइमिंग्स क्या है, ओके। तो उन सबका, लंग का, लिवर का, किडनी का, सबका 24 आवर्स में पूरी बॉडी पार्ट्स का केमिकल्स रिलीज होने की टाइमिंग्स क्या है, ओके। तो आपको वहां प्रॉब्लम है तो उस टाइम पे आपको क्या करनी चाहिए, ओके। तो मैं 24 आवर्स में 3-4 अलार्म ऐसे रखते हैं, तो उन चीज को एक्टिवेट करने के लिए हम वो 10-15 मिनट फेस वॉश करके, हाथ पैर वॉश करके, तो हम कुछ प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। वैसा आप 4-6 महीने लाइफ लॉन्ग परेशान होने से 4-6 महीने फोन में अलार्म रख लो, जहां जहां आपकी परेशानी है, जो लिवर काम नहीं कर रही है, लंग काम नहीं कर रहे हैं, उस टाइम पे उठ जाओ और उसको डिसिप्लिन में लेके आ जाओ। बस वो कैसा बात नहीं सुनेगी, हम भी सुनेंगे, ओके। एंड आपकी कण जो है वो ही आपका गुण का रीजन है, ओके। आपको इस तरह की गुण आ रही है कि खुद ही बर्बाद हो जाए, खुद ही पैसा कहीं ना कहीं लगा के परेशान हो जाए, खुद ही लोगों से झगड़ा करे, ओके। आप खुद ही परफेक्ट रास्ते पे नहीं हो, ओके। तो ये चीजों को कैसा परफेक्ट पे लेके आना है, तो सेल को कैसा क्लीनिंग करना है, लोअर वाले कोई भी हमारे से कनेक्टेड है उससे डिटैच होके, ओके, लोअर 7 डायमेंशंस पे डिटैच होके, जैसे अपन पाताल लोक ये जो बोल रहे हैं वो क्लियर होके, हमको तपोलोकों के वासियों से, नक्षत्र लोक वासियों से, ओके, उनसे हम कैसा कनेक्ट हो जाए। कनेक्ट होने की तो सेल ही एक मार्ग है, आपने नीचे वाले से कनेक्ट करवाया तो नीचे से कनेक्टेड है, अब हायर वाले से कनेक्ट करवाया, हायर वाले से कनेक्टेड है। सो नीचे वाले से डिटैच कैसा हो जाए, हायर वाले से कैसे कनेक्ट हो जाए, नागा से, डेमो से, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस है, ओके, जो आपको एडिक्शंस को, हेल्थ इश्यूज को, बड़े बड़े फाइनेंशियल लॉसेस को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, डाइवर्स को, ओके, डिसऑर्डर्स को रीजन है, ओके, उसको कैसा निकाल जाए, तो पॉजिटिव वे में कैसा आपको आ जाए, ओके। सो ये चीज हमारा कोर्स है।